Kya
Chokol Munsun Tulse Bewa Tsawe Lame Shabla Gichanza Yamben Sanje Kundan Yamnayang Katin Sanje Kunle Labgeje Tsawe Lame Shabla Somande Nilo Jula Tobra Jinjela Sanje Kundu Tsawe Lamala Kusum Gura Chemne Somande Tame Nilo Ramo Shibadan Sedan Dufa Nyamra Jinjelo Taso Sanje Tamun Jijelo Chusu Tobra Jinjela Tulso Chilomdo Tobra Jinjela Tulso Lam Truba Subar Jinjela Tulso Tulbai Sheso Chabra Sinje Laptuso, Sabe Lama Jibadan Chipana Lacha Sunche, Chidu Chinzenan Chipana Lacha Sunche, Naji Jiden Paden Lame, Chuchi Jiden Lada Lame Lacha Sunche, Hona Namkada Nibi Sinje Tamje Kamsun Karvatungoji, Jamsole Tabin Masam Chichimba. Suju Tuji Chan Chebe Babang Lakabraja, the Chile Tambichi, Tuzunga Sunji Tane Pema Bebraja, Yaman, Chidu Sankiba Hundu Chine, the Chips and Shu, the Lion Dance and the Chinese Pancho Chile Zigam, Setusunji Sanji Tam Jiji took number me to be shaking Andu. To us in the Tam Jela Pentobe, Nibam Jelapsa Chingo in the Rina Hamena, Omani Peme Hong Jebagi. 당나 디스 돈다 당서 디디 남는 지드라 지수당 돈 지드라 유술 남지 걸라 시베가 임벨로 체 남지 세 많이 버라지네 제제 그 세바라슈 हम लोग पिछले कई दिनों से लगातार दम्पेच्छु सद्धर्म जीनियन धर्मा बोलते हैं ना, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। खासकर आज के युग में इस तरह का जो संघर्ष का झिलक का जो छस है, जो अमृतवाणी है, उसकी बहुत आवश्यकता है। इसलिए इसको दम्पेच्छु की मोटो बोलते हैं। संघर्ष का छस का परिचय देना बहुत जरूरी है। परिचय के बिना हम लोग को समझ में नहीं आता है असली छस क्या है बोलता है। उसी के संदर्भ में ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारा उद्देश्य भी यही है कि लोगों को असलियत में संघर्ष चौमदिन देश के जो उनका उद्देश्य था, जो उनका मकसद था, किस लिए उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया, किसे धर्म कहते हैं, संघर्ष क्या है, छस क्या है, गिनदिन क्या है, बुद्धा क्या है, धर्म क्या है, संघ क्या है, इन चीजों को जाने बिना हम लोग कैसे हम लोग बुद्धिस्ट बन सकते हैं। ये तो सीधा सीधा बात है ना। तो इसी के संदर्भ में जो है हम लोग संघर्ष क्या है, छस क्या है, धर्म क्या है, इसके बारे में, गिनदिन क्या है, संघ क्या है, इसके बारे में हम लोग कल काफी बातचीत किए हैं। लेकिन संघर्ष का छस जो है कोई व्यक्तिगत वेलफेयर के लिए, व्यक्तिगत कल्याण के लिए कोई छस नहीं है। ये व्यक्तिगत मतलब मेरा ही कल्याण हो, मेरा ही भलाई हो, वो तो बहुत आसान है। अगर आपके शरीर से संबंधित आपका कल्याण चाहते हैं तो उल्टा सीधा सॉन्ग लगाओ, काम करो, पैसा खूब कमाओ, आप अरबपति भी होंगे, आपके पास बिल्डिंग भी होगा, गाड़ी भी होगा, खाना भी अच्छा खाएंगे, 5 स्टार में रह सकते हो। भगवान से प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है? उल्टा सीधा काम करो तो पैसा मिल जाएगा। अगर इतना ही हमारा जीवन का उद्देश्य है तो उल्टा सीधा काम करते रहो, पैसा मिलते रहेगा और अनाप शनाप खाते रहेंगे, पीते रहेंगे और गलत काम करते रहेंगे। इतना मात्र के लिए धर्म नहीं है। ये धर्म जो है क्या है? धर्म का मतलब है कुदरत का कानून, विश्व का विधान। कुदरत का कानून को किसी बुद्ध ने नहीं बनाया, किसी राम ने नहीं बनाया, किसी कृष्ण ने नहीं बनाया, किसी शिव ने नहीं बनाया, किसी अल्लाह ने नहीं बनाया, किसी जीसस क्राइस्ट ने नहीं बनाया। कुदरत का कानून तो कुदरत का कानून ही होता है। कुदरत का कानून जो सत्य होता है, जो सत्य ही होता है। सत्य को कोई किसी ने नहीं बनाया। सत्य हमेशा सत्य होता है। जंबा जो होता है ना, सत्य हमेशा सत्य होता है। तो गलत कार्य का फल तो गलत ही होगा ना। कार्य गलत हो तो उसका फल अच्छा कैसा हो सकता है? ये भगवान बुद्ध ने थोड़ी बनाया है, संघर्ष ने भी नहीं बनाया इसको। सत्य तो सत्य ही है, दंबा तो दंबा है। ये संसार की सभी चीजें जो है मिटने वाला है, खत्म होने वाला है, नष्ट होने वाला है। ये संघर्ष ने थोड़ी बनाया, नहीं बनाया ना। अच्छे कर्म करके अच्छे फल मिलेगा बोल के संघर्ष ने थोड़ी बनाया। संघर्ष ने नहीं बनाया, संघर्ष ने कुछ भी नहीं बनाया। संघर्ष ने जान लिया, पहचान लिया। समझ गया ना? ये बात को जानना चाहिए। संघर्ष थमची क्षमा है ना, उन्होंने जान लिया कि सत्य क्या है, कैसा कर्म करने से कैसा फल की प्राप्त होगा, उसे संघर्ष ने जाना। इसलिए तो थमची खेम्बा बोलते हैं। थमची खेम्बा का मतलब जो सत्य है उसको उसी तरह से जान लिया संघर्ष ने। थमची खेम्बा जो असत्य है, झूठ है, उसको झूठ में जान लिया।
जिससे हमारे मन में दुख होता है, हमारे शरीर में दुख होता है, उस चीज को संघर्ष ने जान लिया। थमची खेम्पा जान लिया उन्होंने। संघर्ष ने कुछ भी नहीं बनाया, फिर तो अजीब हो जाएगा। संघर्ष बनाने वाले नहीं है, संघर्ष ने जान लिया सत्य को। उस जाना हुआ सत्य को किस तरह से हमारे मन पर ला करके हमारे मन में किस तरह से सुखी हो, उस रास्ते को संघर्ष ने जाना। और जिस रास्ते पर जाकर के वो उनको सुखी मिला, जिस रास्ते पर जाकर के उन्होंने संघर्ष का गौतम प्राप्त किया, बुद्धता की उपाधि प्राप्त किया, द स्टेज ऑफ एनलाइटनमेंट उन्होंने जो प्राप्त किया, उस रास्ता को उन्होंने दूसरों को बताया। इसलिए उनको तंपा कहते हैं। मैं बोलता हूँ तंपा का मतलब मार्गदर्शक है। संघर्ष जो मार्गदर्शक है, मार्ग बनाने वाला नहीं है, मार्गदर्शक। मार्ग तो पहले से बना हुआ है, अच्छे कार्य का अच्छे मार्ग पहले से ही है, गलत कार्य का गलत रास्ता पहले से ही है। वो कुदरत का कानून है, विश्व का विधान है। किसी प्रभु ने, भगवान ने, किसी बुद्ध ने, किसी महावीर ने, किसी ईसा मसीह ने, किसी अल्लाह ने नहीं बनाया, वो पहले से ही है। वैसे सत्य है ना, सत्य तो मिट नहीं सकते ना, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटी की असूलों से। बोल के नहीं सुना आप लोग, बनावट की असूलों से सत्य जो मिट नहीं सकते। सत्य सत्य होता है। उस सत्य को संघर्ष ने जान लिया। जान करके सत्य क्या है, असत्य क्या है, नकली क्या है, असली क्या है, उसे संघर्ष ने हमको बताया। इसलिए संघर्ष जो है तंबा है, तंबा, मार्ग दिखाने वाले, रास्ता दिखाने वाले। रास्ता पर साथ तभी जा सकते हैं संघर्ष के साथ जब आपका मन स्वच्छ हो, पवित्र हो। वो रास्ता जो है स्वच्छ मन और स्वच्छ पवित्रता, जो मन की निर्मलता है, जिसमें पाप नहीं हो, दोष नहीं हो, कर्म नहीं हो, वो मन जो है छस का रास्ता है। तो आपको पता लग गया होगा कि बिना मन को साफ किए हुए छस का रास्ता होता ही नहीं है। कल परसों में बारदो थिएटर बोल रहा था, गुजरने के बाद कितना समझा रहे हैं गुरु मुझे थिएटर के माध्यम से। तो डॉक्टर कर्मा लिंपा जी ने तरह से निकाला, उसमें कितना बार समझा रहे हैं, 1000 बार समझा रहे हैं, कई बार समझा रहे हैं। समझ में आए तो उस व्यक्ति का, जो मरा हुआ व्यक्ति है, उसके आत्मा में, उसके मन के जो मनोमय जो शरीर है, उसके अंदर जो 9 गुना दिमाग है, वह समझ में आ जाता तो उसकी मुक्ति होता है। समझ में तो आना चाहिए ना, जानना चाहिए ना। जान करके तो धर्म का हम लोग पालन कर सकते हैं ना। मानने से कुछ नहीं होता है, मानना तो बहुत गलत भी मान सकते हैं आप लोग। हम तो रिम्बचे इस रिम्बचे को मानते हैं जी, हम तो इस चिलुक को मानते हैं जी, हम तो इनको नहीं मानते हैं जी। एक को मान रहा है, दूसरे को नहीं मान रहा है, तो नेरिंग छप्पन वही हो गया। संघर्ष कहता है कि मानना नहीं मानने की बात नहीं है, जानो। हाँ वो बोलो तो छह से अधिक धर्म को जानना चाहिए, मानने से कुछ नहीं होता है। मैं तो बुद्ध को बहुत मानता हूँ जी। सुबह जाकर के बुद्ध की मूर्ति के पास, गुरु रमची जी की मूर्ति के पास, और किसी जिप्सन जोड़ना और थप्पा चेरेजी की मूर्ति के पास सुबह सुबह उठ के छक कर रहा है, कोड़ा लगा रहा है और सब कुछ कर रहा है। घर में आकर के चोर करता है, झूठ बोलता है, शराब पीता है, मीट खाता है, परिवार में पूरा जीना हराम कर देता है। और सुबह सुबह वाला उठ करके संगेला कैप्सूल छेओ, छुला कैप्सूल छेओ, या दिल्ला कैप्सूल छेओ बोलता है। दुसम संजय गुरु रिम्बचे पढ़ते हैं वो। और मन के अंदर वाला इतना चोरी करने का विचार, चुगली करने का विचार, झूठ बोलने का विचार, उल्टा सीधा हिंसा करने का विचार, लोभी, इतना कंजूस कि 1 पैसा खर्च करने की औकात नहीं है ना, अपने लिए भी दूसरों के लिए। इस तरह के विचार के साथ मुंह से वाला हम माने पे मैं हूँ, ओम तारे तू रे सुआ, ओम वज्र गुरु करना सिद्धि हूँ, उसका फल मिलेगा क्या? आप लोग सोचो वाला नहीं जान रहा है ना छस को। छस को नहीं जान रहा है, छस को रट रहा है। छस रटने से नहीं होता है। छस रटने से मतलब मुंह पर के मैं तो बुद्ध को मानता हूं जी, मैं तो रामकृष्ण को नहीं मानता हूं जी, और बोलने की आवश्यकता है ही नहीं है। बुद्ध को मान लिया इतना ही काफी है। लेकिन बुद्ध ने जो उपदेश दिया उसको जान करके अपने मन को तो सुधारो। जब मन सुधर जाएगा तो असली छप्पा आप हो, दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है। आप साफ सुथरा हो, पवित्र है, उसका फल आपको मिलना ही है, निश्चित है। कोई उस फल को आपसे चुरा के नहीं ले जाता। डींग मारने की आवश्यकता नहीं है, डब मारने की आवश्यकता नहीं है, मैंने तो ये किया वो किया। आप लोग फिर चढ़ के आएंगे। अभी आप लोग सब यहाँ बैठे ना, रिवर्सल में देख के बर्दो थिएटर सुना ना, और आप लोग अभी ये ओम मनी पे में होंगे जब के बारे में सुन रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है, सुन रहे हो। सुन करके केवल सुनने से नहीं होता है, मन में कुछ रखोगे तो फिर फायदा होता है। लेकिन तीर्थ जाने वाले, कोई नेपाल जाके आ रहा होगा, कोई अजंता अलोरा जाके आ रहा है, कोई दुर्जगंज जाके आ रहा होगा, यहाँ आके डींग मारना शुरू कर दिया। वो क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ फालतू में में? वहां पर कर्मापा जी का दर्शन हो गया, फलाना लाना का दर्शन हो गया, इतना इतना यौन मिल गया, पहचान मिल गया, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बेकार मिल गया। ऐसे बोलते कि नहीं बोलते हमारे लोग? सब बेकार की बात है। फालतू में अपने सिर के ऊपर बहुत बड़ा पाप को कमा रहे हो। ये बोलने की आवश्यकता है ही नहीं है धर्म में।
धर्म करते समय मन में शांत शीतलता सुंदर, जो निंदा करे तो करने दो, बकने दो, जो प्रशंसा करे भी तो करने दो, प्रशंसा करके खुश हो जाना। वो उसने जो मेरा बड़ा तत्ता किया यार, नया आसमान में उड़ रहा है, फिर एक आदमी आता है गाली दे रहा है, अरे उसने तो गाली दे रहा है, मन में इतना अशांत हो गया, गुस्सा आ रहा है। ये दोनों चीजें धर्म के लिए बरछत है। किसी के द्वारा आपको प्रशंसा करने पर खुशी होना भी बरछत है, किसी के द्वारा आपको गाली दे करके आपके मन के अंदर कपट का मतलब गुस्से की भावना आना भी वो भी बरछत है। छठ जो है ये दोनों से बाहर आ करके मन को एक जगह रखना चाहिए। इसलिए नियरिंग छतम में बेतालो तंगम छबोला नेत्रा झुरझित बोलने वाला और मनी पेने हूं में सबसे अच्छा विचार यही है। पहले तो जिंजे तो है, जिंजे मतलब दया की भावना है, प्रेम की भावना है और दवा की भावना भी है। जो लास्ट में है नियरिंग छतम में बेतालो तंगम है ना, वो सबसे बड़ा छठ का यंत्र वो होना चाहिए हमारे मन में, नियरिंग छतम नहीं होना चाहिए। अब नहीं यहाँ गया था जी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ऐसा ही फालतू है, झील तो वैसे ही है, बार फोटो में क्या रखना। दूसरे दिन गया होता तो वहां यह मिला, वो मिला, ऐसा आदमी मिला, ऐसा रिमोचे मिला, ये मिला, बोलते कि नहीं बोलते हैं? ये बातें नहीं बोलना चाहिए, जरूरत ही नहीं है बोलने की। आप दिन हुए रिमोचे से अच्छी बात है, कुछ शख्स मिला अच्छी बात है, लुंग मिला अच्छी बात है, अच्छी बात है, बस उतना तक रहो। अगर कोई प्रश्न पूछता है तो फिर बता सकते हो, बिना प्रश्न पूछे शिनारंग ये हुआ वो हुआ, अरे देखो कितना अच्छा पहचान मिला, अब यहाँ भी आपको वो पता, अरे यार यहाँ फालतू में यहाँ बैठ के ये पहचान मिलता तो बहुत अच्छा था मेरे को भी। यहाँ पर जो शख्स का जो कमाई किया आपने वो सब अपने सबको खत्म कर दिया, क्योंकि आपका मन सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारा मन सबसे बड़ा दुश्मन है। मैंने कई बार बोला ना, सर्विस ने कहा कि अगर सर्व लामा असली है तो तुम्हारा मन ये है, अब राक्षस असली है तो तुम्हारा मन ये है। दो तरह का लामा होता है गुरु, एक बाहर का लामा होता है, एक अंदर का लामा होता है। बाहर का लामा छी दाई लामा बोलते हैं, नंगचिनी की लामा बोलते हैं। छी दाई लामा बाहर का लामा जो है, जैसा आपका लामा अभी मैं हूं, लामा का मतलब गुरु खेम्बो जो भी है, आपका गुरु मैं हूं। अब मैं बोल रहा हूं छी दाई लामा, आपको दिखा रहा हूं, देखो ये है रास्ता, इस पर जाना है, देखो ये है रास्ता, इस पर जाना है, ये संदेश ने बताया है, ये करने का ये नहीं करने का है, ये नहीं करके ये करोगे तो छठ के लंगा में आप पहुंचोगे, छठ के मार्ग में आप जाओगे तो आपका कल्याण होगा। हम तो यही बताते हैं, हम बाहर का लामा है ना, जब तक अपने मन में पूरी तरह से रेडी ना हो, तैयार ना हो। हाँ यार गुरुजी ने ऐसा बताया था, मन में जब कपट विचार था उस कपट विचार को घुमा करके निष्कपट विचार बना दिया। गलत विचार था, गलत विचार करके को घुमा करके अच्छा विचार लाया। किसने लाया? आपके मन ने लाया ना। वो मन, जिस मन ने आपके विचार को बदला और अब उस मन की ओर जाते 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 मन के अंदर निंजे और गवा, निंजे थे में जंबा थे में, गवा थे में, तंगम थे में, मतलब प्रेम की भावना, दया की भावना, मुदिता की भावना, उपेक्षा, तंगम की भावना, तो आपके द्वारा आप कोशिश करके लाएंगे ना, वो मन जो है अंदर का लामा है, नंग की लामा, नंग चुनी की लामा बोलते हैं, नंग डेम्बे लामा बोलते हैं। असली लामा अपना समसी है, असली लामा अपना समसी है। मैं तो बाहर का लामा हूं, बाहर का लामा आपको रास्ता दिखाएगा, रास्ता पर चलना नहीं चलना आपका सम बताएगा। जब आपका सम बताएगा चलो, तो वो सम आपका लामा बन जाता है। फिर आपने सुना छस, बहुत लोगों से सुना, अब छस का डिप आ गया ना, डिप सुना तो सुना यार, करने के कल करेंगे, परसों करेंगे। मैंने बताया ना, अब तो जवान हूं यार, जवान हूं बोल करके 20 साल चला जाता है, करूंगा करूंगा समझ करके 20 साल चला जाता है, 40 साल हो गया ना, नहीं किया यार, नहीं किया बोलते, करता नहीं है, नहीं किया यार, नहीं किया बोलते, और 40 साल चला गया, 60 साल हो गया, जिंदगी खत्म, क्या करना, कुछ भी नहीं करना। मतलब अंदर का जो लामा जो है अपना समसी है। इसने बोला कि, इसलिए बता कि नंगी लामा रंगी सम बोलता है, और नंगी दुत और बरछत पर अपना समसी है। बाहर का दुत और बरछत तो शरीर को नप्पा कर सकता है, लेकिन सम को नप्पा करने वाला कौन है? हमारा सम खुद ही है। दक्षिण कौन लाता है? हमारा सम लाता है। दक्षिण जो छप्पा जो कौन छप्पा का जिम्मेदारी है? कौन जिम्मा का जिम्मेदारी है? हम लोग अपने आप ही चाहिए 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 चाहिए, कल मरना है और भी चाहिए और भी चाहिए और भी चाहिए। ये चाहिए चाहिए वाला जो है ना, सबसे बड़ा डा है, वो जिंदा है, प्रपंच में फंसा देता है, वो खोलना है, उसको बंधन कहते हैं। जब ये चाहिए चाहिए वाला दिमाग वाला हट हट करके सम के अंदर नहीं चाहिए वाला दिमाग आता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। चाहिए से भी नहीं चाहिए वाला दिमाग, नहीं चाहिए वाला मन अच्छा होता है। फिर नहीं चाहिए तो मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए यार, फिर दूसरे के पास डींग मारना शुरू कर दिया, दूसरों के पास गप मारना शुरू कर, फिर गलत हो गया होगी,
नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, बस अंदर से सेटिस्फेक्शन। इसलिए संघर्ष ने सबसे कहा कि सबसे बड़ा धन जो है संतोष है का, संतोषम परमम धनम बोलते संघर्ष ने कहा। तो चुन छोक्षे में लोग छुप जुर्वाई में हो बोलते संतोषम परम धनम, स्वास्थ्य परम लाभम बोलता है। अपने स्वास्थ्य को भी ढंग से रखना चाहिए होता है, क्या खाना क्या नहीं खाना, जो शरीर के लिए हानिकारक है उसको नहीं खाने का, शरीर के लिए लाभदायक है उसको खाने का। वो वेजिटेरियन के अंदर है, वो खाने से हमारा उम्र बढ़ जाएगा, नस में जान आ जाएगा, शरीर में वायु चलेगी, धर्म समझ में आएगा। तो कहते हैं कि स्वास्थ्यम परम लाभम बोलता है, विश्वासम परम मित्रम बोलता है। अपने आप पर विश्वास करके गलत कार्य करेगा तो गलत फल, अच्छा कार्य करेगा तो अच्छा फल। उस तरह के मन में विश्वास जब आएगा तो वो विश्वास सबसे बड़ा मित्र है। छस करने का सबसे बड़ा धब्बा विश्वास आएगा तो दोपो में वो छोटू जरूर रंगी सन, जिसमें विश्वास आता है, धब्बा आता है, सत्य की ओर रुझान होता है, वो सबसे बड़ा मित्र होता है। और निर्वाणम परम सुखम बोलता है। और थर्पादम थमची चिन्ह गोपम, जो बुद्धता की उपाधि होते हैं संघर्ष के गोपम, वो सबसे बड़ा सुख उसमें है बोलते हैं। ये संघर्ष ने कहा ना, मतलब ये चीजें बार बार मैं बता रहा हूँ, फाउंडेशन बन जाता है ना, एक विंडो बन जाता है इसमें मने में जाने से पहले। इन चीजों के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। करो नहीं करो अपना मन है ना, मन से छुस करना है बोलते मन के अंदर पूरा अपने मन में जितने भी कांटे हैं उस कांटे को खत्म करके जो गुलाब के फूल रूपी जो खुशबू वाला है, गुलाब का फूल जैसा हमारा मन है स्वच्छ है, उसका रक्षा करना चाहिए। उस कांटे को सब हटा करके गुलाब के फूल रूपी वो क्या कहते हैं सन नंबर दापा जो शुद्ध विचार है, उसकी रक्षा करने से उन विचारों से आपके अंदर एक आनंद की लहर आ जाएगा, आपके शरीर में आनंद की लहर आ जाएगी, सहजता आ जाएगी, पूरा शरीर शांति में हो जाएगा। आपके अगल बगल के लोग भी संतुष्ट हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, क्योंकि आपके जो गुलाब रूपी फूल से जो खुशबू जो है वो आकर के बिखर रहा होता है। जैसे कि गुलाब का बगीचा वहां सामने हो तो हजारों लोग जाएंगे तो उस गुलाब की खुशबू से कितने लोगों को सुगंधित खुशबू मिलती है। उसी तरह एक छुपा जो सही में उसके सन के अंदर ये क्या कहते हैं करुणा है, दया है, प्रेम है, ममता की भावना है, उपेक्षा की भावना है, निरिंग छटन की भावना से हट करके जो समता की भावना है, उस भावना वाला व्यक्ति के सामने ऐसा अच्छा वातावरण बन जाता है कि जैसे कि गुलाब के बगीचा में रहते हुए हमको गुलाब के खुशबू से कितना हम खुशी होते हैं और आह्लादित होते हैं। तो इस तरह से छुस के अंदर ऐसा जिल्लत है। संगीत में जब बैठ जाते थे तो वातावरण पूरा शांत हो जाता था, इतना लोगों में जैसा कि खुद ही संघर्ष बना हुआ जैसा ऐसा जिल्लत आता था। तो छुस के अंदर ऐसा जिल्लत है। उस जिल्लत को लाने का संघर्ष के पास छप करने से जिल्लत नहीं मिलता है। छप करते समय आपका मन कैसा है उस मन के ऊपर निर्भर करता है कि जिल्लत आए कि नहीं है। आपका मन स्वच्छ है, पवित्र है और सही में आप छप कर रहे हैं, मुंह से भी कुछ बोल रहे हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, और शरीर से भी आप उनके और आदर सिर को झुकाए हुए, और मन के अंदर स्वच्छता है, पवित्रता है, दत्ता है, तब वहां जिल्लत आ जाता है। तब आपको पता लगता है यार वाह रे वाह, धर्म के रस में कितना गुण है, कितना आनंद मिलता है। ना ऐसा आनंद किसी खाने में है, ना कपड़े पहनने में है, ना किसी और कहीं हमने इस तरह से स्वाद चखा। वो स्वाद जो अंदर से खुद को मालूम होता है, किसी दूसरों को यथावत नहीं बता सकते हैं, उस तरह का जो एक छुस का जिल्लत है ना, तब जाके आ जाता है। ये सब विश्वास की बात है, समझ गया ना। इन चीजों को याद रखना, धप्पा होना चाहिए सब में। और संज्ञस चमदेंदे संज्ञ होता में गुरु मुचे इत्यादि में तत्पा होगा तो अपने लिए ही फायदा है। ऐसा नहीं कि हम संघर्ष के प्रति तत्पा करते हैं, संघर्ष खुश होते हैं। संघर्ष खुश हो या उनको खुश और ना खुश से लेना देना ही नहीं है, समझ गया ना। इसलिए हमेशा आदमी को गुस्सा होते समय फैसला नहीं करना चाहिए और खुशी होते समय वादा नहीं करना चाहिए। यह हमेशा याद रखना। खुशी में वादा करके बैठोगे तो दुख को झेलोगे, पूरा नहीं करोगे, और गुस्से में फैसला लोगे तो उल्टा फैसला ले लेगा तो गलत हो जाता है। तो खुशी में वादा मत करना, गुस्से में फैसला नहीं लेना, समझ गया ना। तो समता के भाव से जो है अपने अंदर धर्म के दीप को जगाते रहना। मैं आप लोगों को आजकल में वादा किया था कि मने कबुम से जो ओम मने पे में हूं मंत्र जो है इस जम्बुलिंग में कैसे आए उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। उसको मैं अभी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से सुनना आप लोग। ओम मने पे में हूं का अर्थ क्या है? ओम मने पे में हूं, बोलो। ओम मने पे में हूं, ओम मने पे में हूं। ओम मने पे में हूं का अर्थ है सभी संघर्ष, जितना भी संघर्ष हुए हैं उन सभी संघर्षों का
जो क्या कहते हैं निंजे, जो करुणा और दया की भावना है, उसका निचोड़ जो है ओम मणि पेमे हुम के अंदर है। किसका निचोड़? संज्ञा स्तंभ का, चाहे संज्ञा शक्यत हुआ हो, चाहे संज्ञा क्या कहते हैं होपा में हो, चाहे संज्ञा मरने से हो, चाहे संज्ञा जो भी हो, सभी संज्ञों का जो निचोड़ जो है, दया का जो निचोड़ जो है ना, वो जो है उसके अंदर आ जाता है। किसमें? ओम मणि पेमे हुम। तो ओम मणि पेमे हुम में सभी संज्ञों का जिल्लत उसके अंदर छुपा हुआ है। तो वो कैसा आया? वो जिल्लत वाला जो नाक है ना ओम मणि पेमे हुम, उसकी उत्पत्ति कैसा हुआ, उसका जुंशी कहाँ है, कहां से आया बोल के मणिकर्णिका के अंदर मैंने देखा है। तो उसको मैंने पूर में गया था, मैं 23, 24, 25 दिसंबर को मेरे को पू के लामा जी और गांव वालों ने बुलाया था, मैं पूर में इसका प्रवचन किया था। फिर मैंने सोचा काश इस तरह का प्रोग्राम सोपेरमा में हो। तो सोपेरमा में तो किन्नौर के अतिरिक्त लाहौल के, स्पीति के, चंबा पांगी के और भी हिमालयन के, लद्दाख के और भी क्या पता सिक्किम भूटान वगैरह से भी हो सकते हैं, समस्त हिमालय के लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। तो यहाँ मैं बोलूं सोच करके अपने मन में बना के रखा था। तो बर्दो थिएटर के बाद ये प्रोग्राम खुद ही जुड़ गया ना, तो यहाँ मेरे को बोलने का मौका मिल गया। मैं इसको ऐसा ही देखूंगा, लेकिन चौथ को नहीं पढ़ूंगा, ऐसे ही देखते देखते याद के लिए। कहते हैं कि एक बार जो है भगवान बुद्ध को, भगवान संगे चंदेन संगे शिकत हुआ नहीं, उससे पहले एक संगस को जो जमचुक सिंबा दीपा नंबर सेल्वा जी ने प्रश्न किया होते हैं। जमचुक सिंबा दीपा नमसेल, जमचुक सिंबा जे होते हैं, दीपा नमसेल होते हैं, नमखे निंबो होते हैं, कुंटू संगो, ये जमचुक सिंबा का नाम है। दीपा नंबर सेल्वा आवरण निराकरणम, कुछ ऐसा जमचुक सिंबा का नाम है। तो उन्होंने चुमदेंदे, पूरब के चुमदेंदे, पहले के संगे चुमदेंदे से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि चुमदेंदे हिगे जुगमे रिंगा दी गंग ने चलवरा जी लोग, ऐसा प्रश्न किया। जो हिगे दुगमा ओम मणि पेमे हुम संगे थमची की जितना भी भगवान बुद्ध हुए, उनके थुक के अंदर जो महाकरुणा है, दया की भावना से युक्त इतना जिल्लत वाला जो अधिष्ठान वाला जो मंत्र ओम मणि पेमे हुम, जो विद्या मंत्र है, उस विद्या मंत्र को वो कहां से ढूंढे और कहां से खोज निकाले बोलते जमचुक सिंबा दीपा नंबर सेवा जी ने संगत से प्रार्थना किया। तो उसके बाद चुमदेन देची का चलपा रिचेबू हिगे जुंगे रिंगा देने देजिन शिबेचंग निकेना जमचु सिंबे ताची में रिचेबू न्याजंग जिकेन जिखम जेवा ठठिक जातों धुमरा छम सिंह सोंग ने देजिन शिबा नांगा थाये ची चंगरा सोंग दे थर्मो जरने छुची शुची छिमा छुमा दे से देजिन शिबा नांगा थाये ची दातर दाम महांग दे दाम्बा छन ने रिचेबू हिगे जुंगे रिंगा छंबो गोंबरा दोबे सोंडे जाबरा दे दम शे का चलपा दंग। कहते हैं कि उस समय संगस ने ऐसा जवाब दिया संजू सिंबा दीपा नंबर सेवा को। तो जब मैंने ऐसा प्रश्न किया, तब दीपा नंबर सेवा जी कहते हैं संगस से ऐसा प्रश्न किया, तो संगस ने जवाब दिया कि ये बड़ा मुश्किल है। हिगे डुम्मा जो ओम मणि पेमे हुम, जो जवा थमची का जो महाकरुणा के रस के रूप में जो मंत्र है, उसका मिलना बहुत कठिन है। मैंने भी कई बार करोड़ों संगस को और दूसरे को कई संघर्ष हुए ना, करोड़ों अरबों संघर्षों को हाथ जोड़कर मैंने प्रार्थना किया कि मुझे हिगे डुगना ओम मणि पेमे हुम का जो मंत्र है उसका पाठ कराए, उसका गीत जो है परंपरा जो है मुझे दे। तो उस समय मुझे भी एक संघर्ष कह रहे हैं दीपा नंबर सेवा जी से, मुझे भी उस समय किसी संघर्ष ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसमें संजय नंगा था, संजय होपा में जी का दर्शन हो गया और संजय होपा में जी ने मुझे कहा कि हे आप भी तो बुद्ध हैं, तो मेरे पास आए हो, क्या आप लोक कल्याण के लिए ओम मणि पेमे हुम जो मंत्र है संगस थमचे का निंजे मतलब करुणा के रस के में जो मंत्र है, उसको क्या आप जानना चाहते हो? फिर उस समय दूसरा संगस ने कहा कि हाँ मैं उसको जानना चाहते हूँ, कृपा करके वो जो है मुझे दिए दें। आपसे पहले नंगा था संजय होपा में आपके दर्शन से पहले मैंने करोड़ों संगस को भगवान बुद्ध बोधिसत्व से प्रार्थना किया, लेकिन किसी ने भी मुझे नहीं बताया, कहीं से भी ओम मणि पेमे हुम का जो टा है जिल्लत जो है मुझे नहीं मिला बोल करके उस संगस ने जमचू सिंबा दीपा नंबर सेवा जी से ऐसा कहा। संजय होपा में का दर्शन हुआ था। तेने देशिन शिबा दा जो मालूम पड़ा जो संजय नवा था जी जमचू सिंबा फपा चेने जी वंबोला चाकाला पिंके के जे काचलपा ओम मणि पेमे हुम। उसके बाद संजय नवा था, संजय होपा में जो होपा में ओम अमी देवाश्री बोल के हम लोग याद करते हैं ना, संजय होपा में जी ने उस जमचू सिंबा दीपा नंबर सेवा है ना, तो उनको जो है कहा कि उन नहीं संगस जिसने प्रार्थना किया था उस संगस के को
ओम मनी पेमे हुम का दंगा देने के लिए संजय नवा थाए होपा में जी ने फपा चेहरे जिक जी को कोयल की तरह आवाज के अंदर ओम मनी पेमे हूं बोल के इस तरह से दंगा दिया बोल रहे हैं। समझ कोयल के काला पिंके केला रिंची वो छुट्टी 대신 시바다 정말 양도브라 속에 상제 빼마 담배 촉 대신 시바라 주바신도 이게 종류 링아 철배 칠 지금지 감 제와 차트 자동도나 년도 시장 많이 베리지부 추지 진지 우선은 상제 나와 타연이 바꿔 제네시스 기야 까게 되고 tumपमेने ओमनी पे में होगा जो गिबाय वो दिया है परंपराजितवा। अब ये जो है आप जो जिससे तुमने प्रश्न किया वो जो है क्या है वो जो है जो प्रश्न करने वाले जिसने मुझसे प्रश्न किया है वो खुद भी संगस थे। संगस का नाम से पेमा दाम्बे छोक पेमे दाम्बे छोक संगस पेमे दाम्बे छोक जी को जंगजू सिंबा डिप्रा नंबर 16 जी ने प्रश्न किया कि ओम मनी पेमे उनका मंत्र जो है कैसा कहां से मिलेगा। फिर उस समय फिर वो जो है डिप्रा नंबर 16 जी को उत्तर देते हैं कि देखो जंगजू सिंबा मैं भी कई वर्षों करोड़ों वर्षों से जो है ओम मनी पेमे हूं के लिए करोड़ों संघर्ष चुनने का दर्शन के लिए मैंने गए थे, किसी से भी ओम मनी पेमे उनका दर्शन नहीं कर पाया। उसका जो परंपरा जो मुझे नहीं मिला। बाद में संजय नवा था होबा में जी मिल गए तो होबा में जी से मैंने प्रार्थना किया कि आप मुझे ओम मनी पेमे हूं जो संजय थमची का थुक नंबर मितुक पे निंजे का जो है महाकरुणा सिमसन थमची को सुख करने के लिए सभी प्राणियों के सुख के लिए कल्याण के लिए जो मंत्र जो निचोड़ है संजय थमची का थुक के अंदर जो वास करता है और मुझे दे बोल के संजय नवा था होबा में का दर्शन करने पर संजय होबा में जी से मैंने ये प्रार्थना किया। ये डिपा नंबर से जी को कह रहे हैं। तो प्रार्थना करके फिर उन्होंने मुझे नहीं दे करके उन्होंने जो है पापा चेहरे से वंशु को कोयल की तरह आवाज के रूप में ओम मनी पेमे उनका गिफ्ट दिया। तो उस समय संजय नवा था ने होबा में जी ने पापा चेहरे जी से कहा कि देखो ये जो मेरे पास है ये संजय पेमा दंपी छोक है बोल रहे हैं। संजय पेमे दंपी छोक ने खुद संघर्ष होते हुए भी कई संघर्षों से प्रार्थना किया कि ओम मनी पेमे उनका गिफ्ट मुझे दो। तो ये भी संघर्ष होने के बावजूद जो इनको ओम मनी पेमे हुम का जो गिफ्ट जो है परंपरा जो नहीं मिला है। तो इसलिए उन्होंने पापा चेहरे जी को कोयल की आवाज में बता दिया ना। तो पापा चेहरे से वंशुक जी कहते हैं उनसे कहते हैं कि देखो ये संजय पेमा दंपी छोक जी को आप ओम मनी पेमे हुम का झिलक और इसका परंपरा जो गिफ्ट जो दीजिए इस तरह से कहा है। समझ आए ना। उसके बाद देने संजय पेमा छोकी पापा चेहरे रिंचबु 추제 이게 좀 링아 나가 진직 예 선전 제와 특히 자동 동마다 이게 정말 거라서 코로나에 용서 터진 열도 라나면 봐야 बच्चों संचित नंबर तो संजय पर जाओ। इसके बाद संजय होबा में जिन्हें चेहरे से कहा ना दे दो मनी पे में हूं का नाक का जो जिलक जो है दे दो इसका गिफ्ट जो है दे दो। तो उस समय फिर संजय पेमा दंबे छोक जी अब वहां से लेने का है। उन्होंने डायरेक्ट संजय पेमा दंबे छोक को नहीं दिया संजय होबा में ने चेहरे से जी को दिया। तब संजय पेमा दंबे छोक जी चेहरे से वंशु के पास जा करके उनसे प्रार्थना करते हैं रिंचबू कहते हैं कातलबा मुझे ओम मनी पेमे उनका जो जिलक जो गिफ्ट जो है परंपरा जो है मुझे दीजिए क्योंकि मैं हजारों करोड़ों लाखों प्राणियों के कल्याण के लिए भलाई के लिए इस ओम मनी पेमे हुम का जो जिलक जो गिफ्ट है मैं उसके लिए प्रयोग करना चाहता हूं। क्योंकि सभी प्राणी दुख में है उन प्राणियों को दुख से हटा करके संघर्ष को गोपन मिलने के लिए संघर्ष को गोपन प्राप्त होने के लिए इस ओम मनी पेमे हुम को मैं प्रचार प्रसार करना चाहता हूं। कृपा करके इस ओम मनी पेमे हुम का जप का जो महत्व है माध्यम है इसका परंपरा जो है गिफ्ट जो है मुझे दीजिए के करके संजय पेमा दंपी छोक जी ने भगवत चेहरे जी से अनुरोध किया। पता लगा ना अनुरोध किया। 대내 대신시 빠빼마 총라 장초선바 파파체레스 만추게 이긴 종내 링아 첨보디 진노 उसके बाद 장초선바 파파체레스 왕축 बोधिसत्व महासत्व महाकरुणिका अवलोकितेश्वर पापाचेरेस वांगचू ने संजय पेमे दंबे छोक को ओम मनी पेमे हूं का गिफ्ट दिया झिलक दिया। ओम मनी पेमे हूं 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 ते दिसु सा योजिन ते छंबो चुपजी जुंगो। उस समय जैसे ही पापाचेरेस वांगचू ने संजय पेमा दंबे छोक जी को ओम मनी पेमे हूं का पाठ कराया झिलक दिया उसी समय एक भूकंप जैसा आया। भूकंप ऐसा नहीं आया कि किसी का घर टूटे किसी कोई मरे ऐसा नहीं। भूकंप ऐसा आया जिसमें ओम मनी पेमे हूं का जो निंजे का जिलक है उसके साथ जुड़ा हुआ शीतल शीतल सुंदर सुंदर अच्छा एक ऐसा झंझनाहट हुआ कि इसके साथ जो 18 प्रकार का
कुछ ते छेमो मतलब बादल, रंग बिरंगे बादल का आना, इंद्रधनुष जा का आना, इस तरह से जो एक लक्षण दिखाई दिया बोलते हैं। जमसो छिन्नंचल ठुकसो, और सागर भी हिल गया बोलते हैं, जमसो है ना वो भी हिल गया बोलते हैं। दूतंग गेतंग बरचित चिपा थमचित जंग तकुरा जोड़ो, जितना भी संगेश के टेम्पर मोचे को खत्म करने वाला, हमारे सम के अंदर जो हमारे सम को मुड़ा करके पाप का सम बनाने वाला जितना दूत था ना, वो दूत का बरचित जो था, वो दूत बाहर का दूत दुचन जुग में जो भी दूत है, वो सब दूत लोग, मार लोग, राक्षस जो भूत प्रेत होता है, सब डर करके भागने लग गए बोलते हैं। और मैंने पे में उनका डांस सुनते हैं। दूत अंगे बच्चे जब थमचे जंग नाम शिंग तक जोड़ो, सब डर गए। नजिंदंग सिम्मोदंग नाको छिम्बो या ड्रिसो, उसमें से नजिंदो में से ये भूत प्रेतों का नाम है, यक्ष बोलते हैं नजिंद को, सिम्बो में से राक्षस, और उसके बाद नाको छिम्बो बोलते हैं महाकाल। महाकाल दो तरह के होता है, एक तो चुचुंगसुमा होता है, एक वर्षित करने वाले होते हैं। जो वर्षित करने वाले जितने भी यक्ष थे, जितने भी भूत प्रेत थे, राक्षस थे, वो सब बांट गए। जैसा ही पप्पाचेरे से वंशु जी ने संगीत पेमा तंबेचु को मनी पेमा उनका पाठ कराया, तो ये घटना घट गया वहां, समझ गए ये घटना। तेने 대신 시바페마 축기 랑고체 나단다베 차에 바짱네 파파체네 지왕초ला मुठी के सेनो दो रिंथांग जातों के रिवा फुल्लो। उसके बाद लामा से छस लेने के बाद बुलवा देना चाहिए ना, दक्षिणा देना चाहिए। अब संजय पेमा दंबे छुप जी ने ओमनी पे में उनका जैसे ही उनको जुबा मिल गया, जिलाब मिल गया, और यम के लिए कुयम के लिए एक मोती का चंद्रहार, बहुत बड़ा चंद्रहार नहीं होता है, चंद्रहार बोल के तानंग में होता है ना, मोती का बना हुआ एक बहुत बड़ा सिमोदो दोशल का सिमोदो चंद्रहार जो है पप्पाचेरे जी को बैन में दे दिया, बुलवा के रूप में दक्षिणा में दे दिया। देवरंग ने संजय नामा था बोलो, चेरा जी ने संजय पेमा तंबे चौकसी से चंद्रहार मिला, उस चंद्रहार को तुरंत संजय होपा में को फिर कर दिया। किसने? पप्पाचेरे से वंश ने नामा था बोलो। देव चंद्र लंगे पेमा तंबे संजय होपा ने जी ने दोबारा संजय पेमा तंबे चौक को नीचे दे दिया उस हार को, ऐसा बता रहे, नीचे दे दिया है ना, समझ गया ना। देतरा पेमा तंबे चुकी पप्पाचेरे जिले लंगे जिकंजी खम पेमा चन तालावा दरसोंगे रिजिबु देतर हिजुम में रिंगा दी पेमा तंबा चुकले थिरसो बोलते। अब उस समय पेमा तंबे चुक जी ने जिससे संजय जमशेद सिंह डिपा नंबर सर्वा जी ने प्रश्न किया था ना, तो उनको ये बता रहे हैं ना। देतरा पेमा तंबा इस तरह से पेमा तंबे चुक जी ने पप्पाचेरे से वंशु से ओम मनी पे में उनका ये जप मंत्र का परंपरा जो उन्होंने लिया, उन्होंने ले करके संजय पेमा तंबे छो का जहां तेंबा दर्शी किया, जहां पर उनका छस का युल है, वो ये जंगुली नहीं है, दूसरा कहीं है, वो पेमाचन बोल के दूसरा एक प्लानेट जैसा है, दूसरा युल है। वहां पर जाकर के रिच बुद्धेतर इस तरह से हिजी डुगमा ओम मनी पे में हूं संगीत हम चिका निंजे का जो रस जिसमें छिपा हुआ है, इस तरह से पेमा तंबा छुकला थुते ऐसे पेमा तंबा छुक जी को देख करके पेमाचन नामक जगह में वहां पर फैल गया, और पप्पाचेरे से वंशु का रिंगा जो है विद्या मंत्र जो वहां जाते के लोक कल्याण में जुड़ गया बोलते हैं, ये मंत्र समझ गया। अब उसके बाद एक प्रश्न पूछते हैं दोबारा डिपा नंबर सर्वा जी ने उस संगे से जमजू से डिपा नंबर से जी सोलवा मतलब प्रश्न करने के लिए चंदन दे दाता दागी काम तो छिन्ना हिगी टुकना दी थे पर जरूर काचलपा रिजिबु यूर खोनो जी की 동적 전부나 이게 동네 출마에 계시는 여지스 der 송식 투브라저로 이게 동네 링나데 zembe lamani पंबाहिनो। अब वहां पूछा ये तो ठीक है संगेश जी, ये तो पेमाचन नामक जगह में ओम मनी पे में उनका जिलक सब प्रसारित हुआ लोक कल्याण के। लेकिन इस जम्बू द्वीप में, इस जम्बूलिंग में कहां पर ये हिगे दुगना का जुट और जिलक जो है कहां से मिलेगा बोल करके इस तरह से संजय पेमा दब्बे छोक से जमशेद सिंह डिपा नंबर सर्वा जी ने दोबारा प्रश्न किया, समझ गया ना। फिर उस समय उन्होंने बताया कि हाँ यहाँ पर है रिच ब्रू बोलते हैं, छसवा बोलते हैं। अब यहाँ से जाओ वाराणसी में, खोमोजी का मतलब वाराणसी को बोलते हैं, वाराणसी में जाओ, वहां पर वाराणसी में एक छुमावा एक छसवा दिखाई देगा, एक छसवा बैठते हैं, वो छसवा जो कल्याण मित्र जो लामा जी हैं, वहां जाओ, वहां से तुम्हारे को ओम मनी पे में उनका गिफ्ट मिलेगा, जिला मिलेगा, वहां जाकर के लो। वास्तव में जो है असलियत में जो है ओम मनी पे में उनका जो गिफ्ट जो बहुत कमफो है, आसानी से नहीं मिलता है, बहुत ही कठिन है, वहां जाओ वहां तुम्हें मिल जाएगा, ऐसा बताया संगस ने। किसको? जमशेद सिंह डिपा नंबर सर्वा जी को ऐसा बताया। उसके बाद क्या होता है, एक बार पानी पीता हूँ, गिलास उठिए, बहुत जल्दी बोलते
출마와 될라 대신 식바당 냠프라타라 제시 이신지노고 림보체 신도타오 출마와 대 제바당 조람 통내 태성제라 미자오 फिर संजय तेमा दम्बे चौक जी ने जंगजू सिंह डिपार्टमेंट नंबर सर्वा जी से इस तरह से बताया, देखो जो छू मावा जो धर्मात्मा व्यक्ति हैं, जो छुपा हैं, जहां पर तुम जा रहे हो वाराणसी में, जहां से आपको अमनी पे उनका जिला मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, परंपरा मिलेगा, वो उनको जो है संघर्ष की तरह ही देखना बोलते हैं, संघर्ष की तरह देखना, वो कोई ऐसा वैसा नहीं है, वो संघर्ष की तरह देखना, संघर्ष की तरह देखना। हिशिंची नरबू है बोलता है आपके लिए, अमनी पे उनका मंत्र का जो गिफ्ट जो है, जिलक जो मिलता है, जहां से मिलता है, वो तो हिशिन का नरबू है ना बोलता है, क्योंकि दोवा रेडुक साधो समझन जो असंख्य लोग प्राणियों के कल्याण भलाई के लिए जो संघर्ष का जिलक जो निंजे का जिलक है अम्मनी पे में होंगे छिपा है, और तुमको अम्मनी पे में होंगे जिलक चाहिए, परंपरा चाहिए, तो जिस लामा के पास जा रहे हो वाराणसी में, उस लामा को संघर्ष की तरह देखना, वो आपके लिए हिशिंची नरबू है, हिशिंची नरबू से नित्या छिंबो है, पवित्र है, इस तरह से देखना। वो जैसा दिखते हैं, बाहर से गंदा दिखता हो, गंदा कपड़ा पहना हुआ दिखता हो, कुछ उल्टा सीधा खा रहा है ऐसा दिख रहा हो, तो वैसा मत समझना ये आलतू फालतू आदमी है, ये कोई बहुत बड़ा टुलपा है, इसलिए वहां पर ध्यान देना बोलते हैं। जैसे भी उनका चरित्र हो उस पर बिल्कुल संदेह नहीं करना, थसम नहीं करना, शक नहीं करना। फिर संजय मरपा छोड़ टुलबा जे चाहो, क्योंकि वो संजय मरपा छोड़कर टुलबा बोलते हैं। वो जो ओम मनी प्रेमी उनका जो जिलक देने वाले लामा जी है ना, वो भी संघर्ष का टुलबा बोलते हैं। कौन संघर्ष का? संघर्ष मरपो छोक उनका टुलबा है बोलते हैं, टुलबा हो ताता क्या वो थमल पर दुलबे दोंदो थमल बिचोपा सुचिम न्यंबा मुर्मी की बे मिथंगे बेबा चोलम मदंबा छुम्मादम बोधम दुनिया यंसो करवा। लेकिन संजय मरपा छोकर टुलबा होते हुए जब उनका तुम दर्शन करोगे तो वो मिर्चा है बोलते हैं, वो जलन भी नहीं है, वो दिखते भी सुंदर नहीं है बोलते हैं, एक रावला जैसा साधु बाबा जैसा दिखेंगे बोलते हैं वो लामा जी जो जहां से और मनी पे में लेने जा रहे हो ना, वहां वो साधु बाबा जैसा, बाहर से आदत से देखिएगा तो पागल जैसा दिखाई देगा बोलता है, पागल ठिम जमसी किया जैसा, ठिम है ही नहीं है जैसा, उसमें अनुशासन है ही नहीं जैसा, फटा हुआ कपड़ा पहना जैसा, और उनके साथ उनके बीवी होंगे बोलते हैं, बच्चे होंगे बोलते हैं, देखते समय इतना गंदा खूबसूरत दिखाई देगा बोलते हैं, लेकिन ध्यान देना बोला उस समय ऐसा नहीं समझना कि इससे क्या मनी प्रेमी हूं, ये तो समझिंग का दोदन करने के लिए, समझिंग को तुलसी करने के लिए, प्राणियों के भलाई के लिए, कल्याण के लिए, गांव में जाकर के लोगों को छसपा बनाने के लिए ऐसा चप्पा ऐसा लीला दिखा के बैठा होगा बोलता है। वहां पर दत्ता बख्शी किया तो नवा में जाएगा, वहां ध्यान देना बोलता है। लामा कोई खेम्बो जैसा, गेलोंग जैसा इतना सुंदर ऐसा दिखने वाला नहीं है, और रावला जैसा, साधु जैसा, बीबी बच्चे वाले जैसा, छम पी रहा है जैसा, कुछ ऐसा गंदगी जैसा ऐसा दिखाई देगा, वहां पर ध्यान देना बोलता है। उनके प्रति दत्ता रखना, उनके प्रति दत्ता रखना, दत्ता नहीं रखेगा तो फिर क्या उम्मनी पद में उनका जिलक लोगे, क्या उम्मनी पद में उनका गिफ्ट लोगे, लेकिन तुम खुद ही नरक का भोगी होगे, ये ध्यान देना बोल के समझाया। संघर्ष दम्बा छोक जी ने उनको समझाया, जंगजू सिंबा डिपा नंबर पेमा दम्बा छोक जी ने जंगजू सिंबा डिपा नंबर सेवा को इस तरह से समझाया। दोबारा पढ़ता हूँ, आप लोग छोट चलने वाले जानेंगे है ना। हे समझे मरपो छुट्टी टुलबा हो है ना, मरपो दाता क्या वो थमल पर दुलबे दोगो थमल पे चोचुल ठिम न्यंबा, ठिम है नहीं है, मुर्मी की गोल नितंगवा इतना गंदा हुआ कपड़े पहना हुआ, गोपा चोलम मदंबा ऐसा लगता है कि पागल जैसा लगेंगे, छुम्मादम उनके साथ उनके बेबी होंगे, भूतम भूमि यंसु करवा बच्चों के साथ पूरा गिरा हुआ ऐसा दिखाई देगा, चोलम यंसु न्यंबा इनते ऐसा दिखाई देगा कि इससे भ्रष्ट व्यक्ति तो कोई संसार में होगा ही नहीं। इस तरह के लीला करके बैठे होंगे, इस तरह के दत्ता करके बैठे होंगे, वो बोल रहे हैं। उसके प्रति जो है फिर थेसम नहीं करना, यंसु न्यंबा इनते देला माम्यो सिंह थेसम तो जुड़ना, थेसम चेपे जंगचू सिंबा सा ने फिर सिंह न्यंसम तो जरूर बोलता है, इसलिए वहां पर खत्म नहीं करना, गुरु है समझ करके वहां जाके ओम मनी प्रेमी होगा, आपको जिला और गिब्बा मिलेगा। लेकिन वो लामा जी देखने में ऐसा होगा बोलते हैं, गंदा जैसा। फिर उसके बाद क्या होता है, तेने देपा नंबर से जे छिम नंबर के लक्ष्य पे ले जावे छिंदु लाए दुपातां गोतां चपेंदा ठमातां सिमोदोतां लाए मेदोतां शर्जेतां नोचो मंगो छरने थर जी खुरमो जी के दोचो तो छिमरा झुतो। उसके बाद जंगचू सिंबा डिपा नंबर सरवा जी ने संघर्ष में लुंगेन किया ना, उनके दर्शन करने के लिए उन्होंने सब जो धार्मिक वस्तु जो चढ़ावा के लिए होता है उसका व्यवस्था किया। क्या किया, लाई दुपादान जो देवताओं को पूजा करने के लिए, जैसा धूप गए मतलब नक्शा चौपन मतलब मुकुट ठेंगवा मतलब माला
सेमोदो मतलब चंद्रहार लाई मैं तो देवताओं का फूल शलजे किसको बोलते हैं, शला को बोलते हैं, खाना पीने का सामान, लोंगचो मांगो, उसके साथ कई प्रकार के धन संपत्ति को इकट्ठा करके जहां जिस लामा के पास जाने के लिए संगे पेमा तांबे छुप जी ने कहा वाराणसी में, उस तरफ चले गए। छिम्पर जुतो मतलब उस तरफ चले गए। देर छिम मामा दे जब अच्छा फलो छुपे योजे थम चिजी छुने, वहां जाकर के उनका दर्शन हो गया। पहले से समझाया था सिर्फ दत्पा रखो, छक करो, छक किया, जो कुछ भी बुलवा देना था, फूल वगैरह अर्घम पदम पे दुपे वालों के गेंदे निवंदे शब्द जो भी है सब उनको चढ़ा करके छिम मामा दे दिंदो थलमो जरते उनके सामने जाकर के दो हाथ से नमस्कार करके दे कंबाला दम दो जुने दिखे चेसो, तो उनके चरण में जाके पांव को जोर से पकड़ करके वहां पर बैठ गए। धागी लामा छुनी वांगो नंबा नमजी मित्तु जुजी, हे मेरे गुरु, आप तो मेरे गुरु में गुरु हैं, जिसके अंदर जो अज्ञान के अंधे में फंसे हैं उनके लिए आप आंख की तरह है, मिट की तरह है। लम तरवा नमजी लमखेंदो जुर्जी, जिन जो रास्ते से भटक गया है उनका मार्गदर्शन में हो जाओ आप। कौन नेपाल नमजी कौन दम पुण्य जुर्जी, जिस जो अनाथ है, जिसको खाने का नहीं है, पीने का नहीं है, इतना गलत रास्ते में गए, उनके गुंबों के रूप में, उनके मित्र के रूप में, उनके लामा के रूप में आप हो जाओ, आप हैं। दा छुची कुंबाला छुची दुची नम्र जुर्जी, मैं भी इतना प्यासा हूं कि धर्म मुझे चाहिए, धर्म को दुची चाहिए, मैं इतना प्यासा हूं धर्म के लिए, उस प्यास को आप बुझाइए। मन माथे पे छी थोपरा जियो, जो पहले मैंने नहीं सुना है, अब्बा चेहरे से वांचुका रिमा विद्या मंत्र ओम मने पे में हूं, उसको सुनने का मेरा इच्छा है। खरबे नहीं लेन ले थरबरा जियो, और इस खरबा खमसुम खरबा धुमल जी चमसो जो नमतों के अंदर फंसा हुआ है, वहां से मुक्त हो जाऊं और लोगों को भी मुक्त कराऊं। लामा छिंबो छुची ही डुमे रिंगा दावा चोलची चे सोलवाना, हे मेरे गुरु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो ओम मने पे में हूं हिगे डुमा का जो जिला फेंक है उसका गिर जो है हमें दीजिए बोल के इस तरह से प्रार्थना किया। किसने? चंगचुक सिंपा डिब्बा नंबर 16 जी ने। किससे? और लामा जी से जो मिर्जा के रूप में थे, उनसे इस तरह से प्रार्थना किया। छू मावा देश का चल था। उसके बाद जो गुरुजी थे उन्होंने इस तरह से आदेश दिया, रिचे ब्रू रिमा देनी शुद्ध कंबे छोड़ छिपो, हे कुलपुत्र चस्पा तुम मेरे पास आए हो। ये जो रिंगा जो विद्या मंत्र है जो अम्मनी पे में हूं है, ये बहुत ही दुर्लभ है, बहुत कठिनाई से मिलता है, हर कोई व्यक्ति को ये सुनाई भी नहीं देता। इसमें तो संज्ञा स्तंभ का निंजे का जिलभ है, तो ये बहुत बड़ा पवित्र और पुण्य वाली मंत्र इसमें है। इसको सुनने में बड़ा कठिनाई होती है, दुर्लभ है, एक क्या दुखी को इसको सुनना मिलता है। धैर्य दुर्जय निश्चित को, क्योंकि ये संजय थम का जो दुर्जय सुन है बोलते हैं, जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला सुन ओम मनी पे में हूं कह रहे लाना में भी हिशी को अनुतर सम्यक संबोधि का ज्ञान इसमें छुपा हुआ है कहते हैं। दुसुम के संगे थम चीजे के भी यम शरब के परम तो चिंबे चिगो, दुसुम के संगे पहले के संगे अभी के संगे बाद के संगे इसका युम छुमो शरब जी फाड़ के छुमो बुनपति चुनी के अंदर जो दंता को जब निचोड़ करके एक बूंद में आएगा तो यही ओम मनी पे में हूं बोलता है। ये संगे थम ची का युम भी इसी के अंदर है बोलते हैं, उसका यथिक है ऐसा कह रहे हैं। चुनसे चिक देव जो जैने दे चुनी चिदन तो पर जो थोड़ा बहुत भी आप इसका पाठ करते हो मनी पे में हूं करके थोड़ा बहुत भी पाठ करते हो स्वत मन से पवित्र मन से, ये पूरा संघर्ष को छुप करने के समान है बोलते हैं। तो शिव ने तुमने फूटन दबाते, अगर ओम मनी पे में हूं के अंदर जो दया और करुणा वाली भावना नहीं होकर के किसी छुप को पढ़ोगे तो भूसा में बताया जैसे फायदा उसमें भूसे की तरह होता है, बिना अन्न वाले भूसे की तरह हो जाता है। इस ओम मनी पे में हूं के अंदर संजस का जो नीम जो है, उनका जो दिल का जो रस जो है इसी के अंदर है बोल रहे हैं। ओम मनी पे में हूं बोलते हैं। दोदे शन तमजे में सोंगे दो दिन देची नींबू तमदाओ, ये जो है ओम मनी पे में हूं है, ये एक चावल की दाना की तरह बोलता है। चावल की दाना और चावल की भूसे की तरह, भूसा नहीं है बोलता है, ये दाना है बोलता है। इससे लोगों की भूख मिटती है बोलता है, इससे लोगों का ज्ञान की जो प्यास है वो मिटती है बोलता है, इससे संघर्ष के छुस करने की जो एक जिलब है वो है बोलता है। इसको पीने से सब लोग जो है पूरा अमृतमय हो जाते हैं बोलते हैं। इस तरह का नींबू इसके अंदर है। 이게 दुग्मी नजर देने नजर थम चीज़ छोटे जवा मिनम्बा से जाओ जो ओम मनी पे में जो हिगे टुमा है, इसका अगर न्यामलन करके इसको समझ करके आप न्यामलन करेंगे तो सबसे बड़ा नजर जो ये होता है, सबसे बड़ा योगी वही बनता होता है। योगी का अर्थ क्या पता है? जो छोस में
शौच का जो विचार मन के अंदर है उसके अंदर हमारा विचार लीन हो जाता है, एक हो जाता है, तो उसको योग कहते हैं। बाबा रामदेव वाला योग तो शरीर वाला योग है, ब्लड प्रेशर नहीं आने का, शुगर नहीं आने का। लेकिन ये योग जो है समस्त को भंग दिलाने वाला योग है। ओम मानी पेमे हूं के साथ आपका नम तो सब खत्म हो जाएगा ना, नम तो सब खत्म होकर के सिर्फ ओम मानी पेमे हूं आ गया तो सबसे बड़ा योग यह है। इस योग से संगस का दर्शन हो जाता है, देवाचन की शिखम में पहुंच जाता है, पप्पा चेहरे जी के साथ जीने का मजा आता है। चंचुक सेम्बा बनता तो आप भी चंचुक सेम्मा हो जाओगे, चंचुक सेम्मा, चंचुक सेम फा, चंचुक सेम भू, चंचुक सेम बुमो सेम्मा, ऐसा होने का चांस होता है। बोलता है इसमें इस तरह से जिला है जो जंजे मग्यो कुंडो गंगे देवलाजे तुझे जंजे गलाजे कुंडो जरे जिला चफरो ओम माने बने ओम माने बने ओम माने बने क्या होता है रिक्जेबू हिजे जुम्मा लेंचिक देते फरोदो छिंबा जो यूंजो जोपरा जुरो। अब उस समय बोल रहे हैं वो नाजोबा जी चंचू संबा टिपा नंबर सर्वा जी से कहते हैं हिजे जुम्मा जो ओम मनी पेन में हूं हिजे जुम्मा है, उसको अच्छी तरह से जप करने से, साफ सुथरे मन से, सभी लोग कल्याण के लिए, भलाई के लिए जप करने से फरोदो छिंबा दुख का नियमन करने के बराबर होता है। फरोदो छिंबा दुख मतलब दान करने के बराबर है, अनुशासन का पालन करने के बराबर है, सहनशीलता के बराबर है, धर्म के प्रति रुझान होकर के क्या कहते हैं प्रयत्न करने के बराबर है, होम दमन करने के बराबर है। शर्च परंतु चिंबा जो यम चिंबा शर्च परंतु चिंबा का द्वंद है, जो अर्थ है उसका साधना करने के बराबर है। सब इसी में कंप्लीट है बोल रहे हैं, सब इसी में पूर्ण है। ऐसा ओम मनी पे में हूं, ऐसा कह करके नाजोपा जी ने चंचुक संपा डिपा नंबर सर्वा जी से इस तरह से कहा। लाला जी के हिगे जुम्मा हिदम दो जेजिंग जिम्बा दे लीला रेगना दे चंग छिन में का थोड़ा जरूर। कई लोग जो है भगवत चेरे जी का साधना करके उनको हिदम मार करके सब साधना करने से अगर वो नजरपा छोस्पा जो है असली छोस्पा बन के मने पढ़ करके मन में शुद्धि हो, हिदम का झिलक जो साथ हो, तो उसके हाथ जो किसी के सिर में छूते ही जो वहां से जो है उस व्यक्ति के अंदर भी वो उम्मनी पे में उनका झिलक का बाण जो है आवाज जो है उसमें भी आ जाता है उनका। ये मन की बात है ना, मन की परिस्थिति है। न्यू रेगना देचन छिर में तो पद उसके अंदर भी ज्ञान आ जाता है बोलता है। उसका जो 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 करुणा का वाइब्रेशन है, जो करुणा की जो लहर है, तरंग है, उसमें इतना झिलक है कह रहे हैं। ये जुम्मे मिंग लेंचिक जुमना तेजिन से प्रथम जो छोपादन ये प्रजपरा जुरो। अगर हिजे जुम्मा उम्मनी पे में हूं तो असली साफ मन से, तत्ता के साथ, पवित्र मन के साथ इसका पाठ करोगे, शुद्ध मन के साथ पाठ करोगे तो सबसे बड़ा पूजा भी यही है बोलता है। पूजा बाहर छुन में जलाओ या ना जलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर छप जलाओ या ना जलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता।
बाहर से अगरबत्ती जलाओ या नहीं जलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क भी कैसा पड़ेगा, यंशब जल चुका है, अगरबत्ती जल चुका है, छम्मे जल चुका है, तो यही छम्मे तो चाहिए था। इस छम्मे को जलाने के लिए तो बाहर का छम्मे जलाना पड़ता है। जब अंदर का छम्मे जल जाए तो बाहर का छम्मे तो क्या है, तो तेल का है, कुछ भी नहीं है उसमें। बाहर का अगरबत्ती तो क्या है, घास फूस का बना होता है। अंदर का अगरबत्ती जल गया, अंदर का छम्मे जल गया, तो उससे बड़ा पूजा क्या हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो यह सबसे बड़ा नियमन इसी के अंदर आ जाता है, बोलते हैं। इसको सुनो, यह है तंबे तंबा नंबर संजय का छिक मोटो, यह परिचय, यह किस तरह के धर्म का जो है लहर मन में जगे तो दीप कैसा जलता है, उसको हमको सीखना है। समझ गए ना, ये बता रहे हैं ना। तेजी से बात हम चलो छोपा तंबा ये बड़ा जबरदस्त, और छोपा खुद हो गया। अब छोसपा बनेगा तो संगेश खुश, अब पापी हो तो मर में जलाओगे तो संगेश ना खुश। खुद तो पापी है, छम्मे जला रहा है, कोरा लगा रहा है, मन के अंदर पाप तो वैसा की वैसा ही है। संगेश को वो छोपा थोड़ी हुआ, वो पूजा हुआ ही नहीं, वो तो पूजा के नाम पर ड्रामा है, सीधा कह सकता हूँ, डोंग है, पाखंड इसको कहते हैं। आजकल कलयुग का जमाना है, अधिकतर लोग डोंगी करते हैं, पाखंडी करते हैं, गलत रास्ता का इस्तेमाल करते हैं। लोगों को पैसे के ऊपर घमंड है, वो सोचता है यार पैसा के द्वारा मैं 1000 दीप जलाया जाए तो मेरा कल्याण होगा। सोच ही गलत है, मेरा कल्याण होगा। 1000 दीप जलाए तो मेरा कल्याण होगा, गलत है। ओम मनी पैमे हूं पढ़ने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। वहां विचार तो गलत है। 1000 दीप मैंने जला दिया, मेरा कल्याण हो। यहाँ ओम मनी पैमे हूं, दीप जलाओ या ना जलाओ कोई फर्क नहीं, असली दीप अंदर में जलाओ। ओम मनी पैमे हूं का जप किया, सबका कल्याण हो, मेरा नहीं सबका कल्याण हो। यह संदेश का चौस है, इसको समझो। समझ गया ना क्या बोला, इसको समझो। योंते मन तो शिचंग मिग्युज जो मिलाऊंगा। ओम मनी पैमे हूं का जितना भी व्याख्या करो, इसको मुंह से हम लोग नहीं कह सकते हैं कि इतना इसका पुण्य मिलता है, इतना इससे फायदा मिलता है, लेकिन सही में मन से थप्पा चेहरे से वंशु और समझे थम जिम्मत के साथ अपने मन को भी शुद्ध बनाओगे तो सभी संघर्ष का दर्शन आपके दिल में नजर आ जाएगा। देवाचन का जिंगम आपके दिल से नजर आ जाएगा, मन से नजर आएगा, अंदर से जिंगम हमारा मन की बात है। जिंगम को किसी बस में जाकर, रेल में जाकर, हवाई जहाज में जाकर जिंगम नहीं पहुंचता है। जिंगम जो है चित्त की शुद्धता है, मन का जो स्वभाव शुद्ध हो जाता है ना, उससे जिंगम का दर्शन होता है। समझ गए ना, ये बोल रहे हैं, इतना बोला उन्होंने। जमशू सिंह दीपा नंबर सिलवा दे, अभी नहीं मिला, अभी तक उनको अब मिलने वाला है। ओम मनी पैमे होगा तेने जमशू सिंह दीपा नंबर सिलवा दे, छुई मावा देला ठीक है सोल तो। उसके बाद दीपा नंबर सिलवा जी ने, जमशू सिंह दीपा नंसल जी ने इस तरह का प्रश्न किया, ये जुग में रिंगा थागड़ा सिद्धू सोलचे नवा था। अब आप कृपा करके मुझे ये जुग में ओम मनी पैमे होगा जो रिंगा का जो जिला और दीपा जो है मुझे दीजिए। छुची खिंबो दे समझिंदो दुब्बा था। अब संजू सिंह दीपा नंबर सर्वर जी ने प्रार्थना किया ना, मुझे जिलब दीजिए, दिप्पा दीजिए। ऐसा सोच रहे थे नलचुपा जी, ऐसा सोच रहे थे अब इनको देना है, क्या देना है, ओम मनी पैमे हूं का लुंग देना है, गिफ्ट देना है। उसी समय नमका ने रिच जलमो चुची खिंबो समझिंदो दुब्बा था, नमका ने रिंगा की जलमो जिन चीचे जरूर। जैसे वो सोच रहे थे नलचुपा जी, जमशेद सिंह जी ने प्रार्थना किया, दीपा नंबर जी ने प्रार्थना किया, और वो ऐसे सोच रहे थे। उसी समय आकाश से आवाज आया, बोलता है नमखा ने रिंगाची जन्म जिनची जो ओम मनी पैमे हूं जो विद्या मंत्र है इसको दे दो, इसको दे दो की आवाज आया। आवाज जैसे ही आया तो उस समय देने छिमाना दे नमखा लगते पे जमशेद संबा छंबो फपा चेरे से वंचो नमखा ला शुभ्रत होंगो। उसी समय जैसे ही आवाज आया जिनचे, फिर नलचरपा जी ने आकाश में देखा, साफ सुथरा खाली आकाश के बीच में फपा चेरे जी का दर्शन हो गया। पापा चेने से नमकाला ठल में ऐसा छप शिपा छा थो नीगे यानी नरबो छाला जिम्बा यानी छा यबाला ठेवा जिम्बा यम्बा की शब्द नाला ऊपर जिम्बा क्या कहते हैं, 4 हाथ वाले पापा चेने से का दर्शन हो गया। मतलब 2 हाथ ऊपर के नरबो को पकड़े हुए, दाया हाथ में ठेंगा लिए हुए हैं, ठेंगा लिए, बाया हाथ के नीचे वाला में उत्पल का फूल लिए हुए। तो देखे जो पापा चेने से वंशो में उनका दर्शन हो गया, इनका दर्शन हो गया खाली आकाश के बीच में, वहां दर्शन हो जाता है। पापा चेने से वंशो जी का दर्शन हो जाता है। फिर दर्शन होने के बाद ठोंगो तेने छिन मावा दे पापा चेने से वंशो की हिजे जुम्मा जिम्प्रा नंगो छे मावा था।
फिर उसके बाद भगवा चेहरे से मैं तेरे साथ हूँ, वहां से जिलब देता है नलजोरपा को, ऐसा होकर के साथ जिलब देके यहाँ से नलजोरपा जी ने ओम मनी पे में हूँ गा करके झांचू सिंबा डिपा नंबर सेल्वा जी को गिफ्ट मिल जाता है, ओम मनी पे में हूँ का गिफ्ट मिल जाता है। 춘 나와도 포바체레지 왕수기 이게 정말 진짜 나온 제 매바다 디파란 नंबर से ग्रीशिंग ने जब चिबरो लांगे फिर उनको इतना श्रद्धा हुआ आस्था हुआ गुरु जी का चरण को अपने सिर के ऊपर रहा, पोबाचेरेजी का जिलब गुरु जी से जुड़ गया, वो जिलब जो है डिपा नंबर सेल्वा जी के सीधा मन के अंदर पोबाचेरेजी का दर्शन उनके मन के अंदर हो जाता है, अंदर अंदर दर्पा होता है ना वहां हो जाता है। और अब गुरु के चरणों को अपने सिर पर लिया, ओम मनी पे में हूँ, 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 ओम मनी पे में हूँ, 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 ओम मनी पे में हूँ, 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 ओम मनी पे में हूँ। शेपे रिंगा के जन्म हिके जुम्मादी झांचू सिंबा डिपा नंबर सेल्वा जिन्नो, अब झांचू सिंबा डिपा नंबर सेल्वा जी को वो दे दिया, जिन्नो मतलब दान में दे दिया, मतलब छुस का दान, दान में सबसे बड़ा छुस का दान होता है। आप लोग भी उल्टा सीधा गप नहीं मार के जो ज्ञान आपको आता है, कोई सुनने की इच्छा वाला हो तो उनको बांटने से उसको बहुत पुण्य मिलता है। दान के अंदर सबसे श्रेष्ठ धन जो है धर्म का प्रवचन करने में होता है, शी की जिम्बा बोलते हैं ना, यह है जिन्नो से। उस समय भी जिम्मा था तो सा नंबर दुख तो योसो, उस समय भी थोड़ा सा भूकंप जैसा आएगा, शीतल शीतल ठंडा ठंडा देवा देने वाला, आस्ते आस्ते भूकंप आया, सा यमा था तो जैसा ही भूकंप जैसा आया थोड़ा तिंगे जिन देदा थोपते झांचू सिंबा डिपर नंबर सेल्वा के बीच में वो तिंगे जिन का वो नमलन आ गया, मतलब समाधि शमता मेडिटेशन वाला भावना सब आ गया, निजी पे चुनी चेचावा था। उस समय छुस का जिलब जो हम मुंह से नहीं बोल सकते, इशारा से ही बोल सकते हैं, इशारा से बोल से नहीं बोल सकता है, उस तरह का अमृत की धारा जो है झांचू सिंबा डिपर नंबर सेल्वा जी के मन में आ गया। सेमे पाशे जावादां वो समझें तमजे देवादां देवे की तो हम देवरा जी समझें तमजे दुमादां दुमल जी जो समझें तमजे दुमल में बे देवादां बादां मिटल वाला जी ने रिंचा दां निदां दलवे तमने चलबो ना देवरा जी का पूरा अर्थ के साथ यमलन झांचू सिंबा डिपर नंबर सेल्वा जी के थूक में मन में आ गया, समझ गया ना, वो विचार जो उनके मन में आ गया। नलजोर चौपादां फिर वो बहुत बड़ा योगी हो गए, थब्बाला शुभा शे चवादां फिर मुक्ति का मार्ग खुल गया, थमचे नंबर चेपा शे चवादां कोबी गपोदां छुजिंबा चे तीन जिन नम थुमरा जीरो, मतलब इस तरह से उनके अंदर बहुत ज्यादा ब्रह्म यमन का अनुभव हो गया झांचू सिंबा डिपा नंबर सेल्वा जी ने। अब ये हो गया, फिर इस तरह से प्राप्त हो गया ना, इस तरह से आ गया। फिर यहाँ कहते हैं कि देने झांचू सिंबा डिपा नंबर सेल्वे लिंग जी, अब लामा से फिर छस लिया, फिर मंडल देना पड़ता है ना, मंडल देने के लिए क्या किया डिपा नंबर सेल्वा जी ने पोबाचेरेजी वांगचू जी को, चेरेजी वांगचू जी को नहीं, उसको नलजोरपा जो छसपा थे जो साधु बाबा जैसे दिखे उनको मंडल देने के लिए देने झांचू सिंबा डिपा नंबर सेल्वे लिंग जी रिंबो छे नब्दुम जी तंग ने यों तो पूर्वचन शारुल फाप्रो लॉर्ड जम्बुलिंग नो बालंग जो जंग दमिंग ने शारुल लोटा लोपा मंडल देने के लिए उन्होंने पूरा व्यवस्था करके उनको आप मंडल दूं सोचा दक्षिणा के रूप में गुरु के लिए। 춘 마와 대 리치부 추지 대 हिजे चिकी यंग नियम ना हिजे टुके यंग तो ताचे में क्या कर रहे बोलता है, ये मुझे आवश्यकता नहीं बोलता है, ये जो तू लिंग जी लिंग चेपा जो यंग दे रहा है ये तो ओम मनी पे में होंगे ओम के लिए भी यंग नहीं है बोलता है, यंग देने का नंबर ही छोड़ दो बोलता है, इससे ये नहीं है बोलता है, इसकी आवश्यकता नहीं है, ओम के लिए भी यंग नहीं है, ये यंग से थोड़ी खरीदा सकता बोलता है, ओम मनी पे में नहीं खरीदा जा सकता, मतलब यह है तो छोड़ दो बोला। यंग ताचे में रिचेबू छूले लंबा निमाइनो तुम्हारे से कुछ यंग मुझे नहीं चाहिए, रिचेबू छूनी जंचू संबा फपाएंगे क्योंकि तुम जो है जंचू संबा भी छोटे मोटे नहीं है, फपा है यमलेन कर चुके हुए जंचू संबा हिंदे ये दुलवा हिन्नो शेर में पाता मैंने सब कुछ सहन कर लिया, ये तुमको मिल चुका है, इसका ध्यान करो, मतलब यहाँ इसका यह व्याख्या करना चाहिए जो मैंने ओम मनी पे में हूं का जो अर्थ बताया जो बताया वो आप जान गए, आप तो जंचू संभव। अब
इससे लोगों का कल्याण करो। लोगों का जितना कल्याण करोगे, जितने जितने अम्मनी पे में उनके जिल्लत से लोगों के अंदर जो चोचा शैतान के मुख नजर खत्म होकर के लोगों के मन के अंदर दया की भावना आ जाए, प्रेम की भावना आ जाए, ममता की भावना आ जाए, ज्ञान की भावना आ जाए। जब वो आ जाएगा तो लोगों के अंदर ये ज्ञान आए तो वही यौन हो गया बोलता है, वही पूजा है, उसी से मैं खुश हूँ। ये रिवर लिंजे लिंचन की आवश्यकता नहीं है बोला, समझ गया ना? ऐसे होते हैं गुरु लोग। डिपा नंबर से मुझे फिर भी अब गुरुजी हैं। ये तो हो गया। फिर भी कुछ ना कुछ तो गुरु को देना पड़ता है। फिर उनके पास भी एक मुदित का ठेंगवा था, चंचू सिंबा डिपा नंबर सरवा जी के पास मुदित का ठेंगवा था। डिपा नंबर सर जी मुदित के ठेंगवा रिंग जातों के रिवाचिक बोलो। फिर भी एक मोती का एक माला था, उसको चंचू सिंबा जी ने वो लामा जी को दे दिया। छुमावा को जिस जहां से ओमने पे में उनका युद्ध लिया। रिंचे बो छुना इचिकला न्याला ठेंगवा के चंदन के शब्द थुवाला फुलचिक चेसमो ठेंगवा उन्होंने नहीं लिया। डिपा नंबर सरवा जी से उन्होंने नजरबंद ठेंगवा नहीं, ये मुझे नीचे कृपा करके ये जा करके तोंबा यहाँ तक जो बेसंगे शगत हुआ जी को बेड में कर दो, ऐसा बताए। अब यहाँ से आगे जाके शगत हुआ का बेड हो जाते हैं। देखिए तेने चंचू सिंबा डिपा नंबर सरवा सर जी खिंबो दे कंबाला गोलो छाफर ने छु नेपाला दार्जिलिङ संबा युंसु जोमने जेते सल्गी चुगलाकन बोमने सिसिन जी कुंगारावा ये नांगो चिंबादान चंदन दे शके थुबे जबला गोलो छाफरते मुदे के छवा फुलने तेनी छु में खिंबो कुरो शेमेने छोचिक तो खदो होते। अब उसके बाद वो चंचू सिंबा डिपा नंबर सरवा जी अपने गुरु के आज्ञा अनुसार जा करके वाराणसी से न्यायक में जाते हैं। न्यायक श्रावस्ती में जाकर के वहां तोंबा संगे शगत हुआ जी का बुद्ध शगत हुआ जी का दर्शन होता है। दर्शन ले करके जो मुदिक पर ठेंगवा उन्होंने चढ़ाया जो वापस दिया था उसको संगे शगत हुआ के सामने बैठ में दे देते हैं और कहते हैं कि मैंने मेरे गुरु है एक जहां से मैंने पे उनका मैंने वो दिया था गिफ्ट दिया था, उन गुरु जी ने आपके चरणों में बैंड कर दिया बोल के फिर छक करके एक किनारे में बैठ जाते हैं। छोटी तो खुद मतलब किनारे में बैठ जाते हैं। देने चंदन देव जी दिखे चेका तो फिर उस समय संगे शगत हुआ जी चंचू सिंबा डिपा नंबर सरवा जी से कहते हैं रिचिबू चुचु डंचिबू डोबम नेता चंबो नेतम देखे जो तुझे चाहिए था मिल गया ना, तेरे जो मन में सोचा था तुझे मिल गया ना, सब तू खुश है ना, तेरे अंदर जो उम्मनी प्रेमियों का भावना आना चाहिए आ गया ना। वो संगे शगत हुआ जी ने चंचू सिंबा से पूछा दिखे चेका चलता था डिपा नंबर से जी सोलवा बाकी संबा डुबो मैं जो चाहता था वो मिल गया, भगवान आपकी कृपा से मिल गया। नेपाल नेपाल में तो जो प्राप्त हुआ था बहुत अच्छा से मिल गया, वही मुझे चाहता था क्योंकि दुश्मन के संग थम चुका जो करुणा वाला जो जिल्लत था मुझे नहीं मिला था वो उम्मनी पे में हूँ मंत्र के जरिए मुझे मिल गया। रिंगाची जन्म हिगे डुगमा ठेसो जो विद्या मंत्रों में सबसे उत्कृष्ट सबसे चाचुंबो पवित्र मंत्र है वो मैंने गुरु के मुंह से सुन लिया। फिर उसके बाद चंदन देव जी का चलपा संगे शगत हुआ जी ने आदेश दिया रिंची बू हिगे डुगमे रिंगा छंबो ठेपा लेक्सो तुमने हिगे डुगमा उम्मनी पे में उनका जो रिंगा का जो दिप्पा है तुमने सुना, उसका लुंग को सुना, झिलक तो लिया, बहुत अच्छी बात है। ये चंग झिंझी लपड़ा जाओ उसके ऊपर मैं भी झिलक देता हूँ, इससे लोगों का कल्याण हो। संसार में जितना भी दुख के सागर में डूब रहा है उनके प्रति जब ये कानों से सुन करके नमन करेंगे सबका कल्याण हो के करके संगे शगत हुआ जी ने उसमें डबल झिलक लगा दिया। समझ गया ना? उम्मने पे में फिर झिलक लगा दिया। ये चंग झिंझी लपड़ा जाओ शेर सुनता तेरी से संजय जेवा थक तुंजू चबुन जी ने नमका ने ढिंची तो हिगे तुमने रिंगा दे सुन सो। उसी समय जैसा संजय चंदन जी संगे शगत हुआ जी ने झिलक किया था उसी समय 77 करोड़ संघर्ष का आवाज आया होता है। 77 करोड़ संघर्ष बहुत है ना, संघर्ष का डंडा नहीं लग सकता है। ये तो संघर्ष शगत हुआ तो इस कल्पा का संघर्ष है। 77 करोड़ संघर्षों का दर्शन हुआ होता है आकाश से। वहां ने सभी संघर्षों ने एक आवाज में क्या बोलता है कि खाला ढिंग चिक दो हिगे जो में रिंगा दे सुन सो। अब ये जो अंतर नीति में उनका मंत्र जो है चंबुलिंग में आया बोलता है इससे लोग का कल्याण हो, सबका भलाई हो। ओम मनी पे में हूं बोल के आ गया। ओम मनी पे में हो, ओम मनी पे में हो, ओम मनी पे में हो, मनी पे में हो, ओम मनी पे में हो, मनी पे में हो, ओम मनी पे में हो, ओम मनी पे में हो, ओम मनी पे में हो।
다 정말 양도 그렇고 상계 시계 투베 장추 선바 디바 넘버 설라 자 कालापिंके कीजे का चलपा उन्मने पेरने हूँ उसके बाद संयोग संबुद्ध शक्यत हुआ जी ने संगे शक्यत हुआ जी ने चांचू संबा डिब्बा नंबर सेवा जी को फिर दोबारा उन्होंने भी जिन्नत के लिए कालापिंका के आवाज में कोयल की तरह सुरीली तान की आवाज में उन्मने पेरने हूँ का जप कराया वहां से भी गिफ्ट मिल गया समझ गया ना कैसा गिफ्ट आया कैसा चाचिंबो है इस तरह उन्मने पेर रिंचिबो इगे टुपे रिंगा देनी चांचू संबा पापा चेरे से की निंबो इनो जो उन्मने पेरने हूँ जो है ये चांचू संबा पापा चेरे से जी का निंबो है बोलते पापा चेरे से जी का दो अर्थ है एक अर्थ में संज्ञा थम छिके जितना भी संज्ञा से ना सभी संज्ञासों का सभी चांचू संबा सभी भगवान सभी बोधिसत्वों का सभी भगवानों का अंदर जो संजन थमची को जितना भी जगत का प्राणी है सबको संसार के सागर से निकाल करके सुख की रास्ता की ओर ले जाने के लिए जो एक विचार है ना जो विचार वो चेहरे सीखे एक अर्थ है दूसरा चेहरे से उस विचार के साथ चंचुक संबा के रूप में दिखाई देने वाले थप्पा चेहरे से छतों चंदों चार हाथ वाले जो चेहरे से है ना वो फिर रूप लेके आने वाले चेहरे से है असलियत में चेहरे जिक के अंदर जो दया है ना वो संज्ञा स्तंभित के सम के अंदर वही है चेहरे जिक निवास करते हैं सभी संज्ञास लोग सभी संज्ञास जो है ना भगवान है ना क्यों लोक कल्याण के लिए तत्पर होते हैं बिना किसी कपट से क्योंकि वो तो ज्ञान है ना उस ज्ञान के अंदर जो करुणा का निवास है उस करुणा को चेहरे जिक कहते हैं ये चेहरे जिक जो है सभी संज्ञा होपा में के अंदर भी चेहरे जिक है गुरुमुछे के अंदर भी चेहरे जिक है जिसु धर्मा के अंदर भी चेहरे जिक है संज्ञा नर्मे जी के अंदर भी चेहरे जिक है दया की दृष्टि से करुणा की दृष्टि से करुणा जो हुआ है लेकिन गंगला गंदुल देला देरतों बा कभी 4 हाथ लेके आ रहे हैं कभी 1000 हाथ लेके आ रहे हैं वो गंगला गंदुल है लोगों की कल्याण के लिए भलाई के लिए समझ गया ना चेहरे जिक का अर्थ है असली अर्थ चेहरे जिक का अर्थ दया है दया सभी प्राणियों को देखकर जो दुखी है उसको देखकर हमारे अंदर दया आ जाता ना इसका मतलब चेहरे जिक का झलक थोड़ा हमारे अंदर है किसी भी प्राणी को देखकर भी हमारे अंदर दया बिल्कुल आता ही नहीं है ना माने पढ़ो ना पढ़ो कुछ फायदा नहीं समझता हूं मैं क्योंकि आपके मन के अंदर दया है ही नहीं तो वो तो खाली आवाज है ना उसमें दम नहीं है बिना रस वाला आवाज हो गया सबसे पहले दया का होना जरूरी है मन में चेहरे से वांगो सोनम जी चोक में दिताते होता है चेहरे से वांगो का जो सोनम की चोक अगर चेहरे से का ध्यान करके वो सोनम का चोक है ना इस तरह होता है फिर शेष पदम जाते जबरा सुनबा धेदा तोड़ देते बहुत है बोलता है चेहरे से अम्मा ने फिर भी उनका फयन बताएगा तो खत्म ही नहीं होगा ऐसा फयन है फिर भी उसके अंदर चेहरे से के अंदर यंत्रण क्या है अवलंबीश्वर जी का यंत्रण क्या है निंजे का यंत्रण क्या है वो बताएं तो कुछ शब्दों में देशिंशिबादा चुंबा जान तो प्राप्त होते संजे गंगाओ लुंगे जमा नील अधीतांग कल्पर लाई नाजा लासोके निंगो जिबा हम चेहरे जिला छुपे पापे चेना नेबातर रस तिंगे जिन नेबातर रस तिंगे क्या रे तिंग जबजिंग जाचे में जमसो छिंदो छुई थिपानम रेरे ने ढंगला नेचा पापा चेहरे जिक वंशुकी यंत्रण दंग सोनम जी सेनी ढंगला मिनिसो पहले कह रहे हैं कि देशिंशिबादा चुंबा जान तो प्राप्त होते संजे गंगाओ लुंगे जमा नील ला जेपे कहते हैं कि चेहरे जिक जो दया की भावना वाला संग चेहरे जिक चेहरे जिक का यंत्रण जो है अगर कोई व्यक्ति संगे चुम्बन दे को गंगा नदी के तट पर जो रेता होता है ना एक एक रेता को गिनकर उस रेता का डंका कितना होता है वैसे तो रेता को गिन ही नहीं सकता है उस रेता को गिनने की मात्रा नब्जा बना के छुपी बना के किसी संदेश को बैंड करने के जितना भी हो भी तो फप्पा चेहरे जिक के छोटा का एक रोम का एक बाल के ऊपर टिकने का यंत्रण जितना भी नहीं होता है उसका सोनम काम में बोलता है फप्पा चेहरे से वंश के यंत्रण जो है उससे भी कई गुना बढ़ाया होता है ये तो ऋषि चौबा की तरह बता रहे हैं ना ये बता है और दूसरा कहते हैं कि कोई व्यक्ति 6 वर्षों का एक एक बूंद को गिन करके छुई तिब्बा रेरे ने ढंगरा नीचा गिन सकेगा बोलता है 6 वर्षों के एक बूंद निकाल करके गिनना कितना कठिन होगा कठिन है ना वो भी गिन सकेंगे लेकिन पप्पा चेहरे से वंशु के अमनी प्रेमी उनके साथ जो पप्पा चेहरे से वंशु है ना उनके मंत्र को जप करके उनका जो यंत्रण है गुण को गिनना असंभव होता है वो गिनना असंभव है लेकिन सागर को एक बूंद से गिन सकोगे लेकिन पप्पा चेहरे से के नाक और उनके जो यंत्रण है उसको गिनना असंभव है गिन नहीं सकता इतना स्वरम होते हैं बोल रहे लिंग जी ने नेबे चेंजन नाचोक दांग रिदांग नाचोक दांग
고축 성제 남제 푸레레네 당무제 장축 संबा पपचेनस जी योंदेन का सोनम जी सेनी डांगरा मिने सोस अब ये विश्वास तरीके का है ना ये नहीं तो कैसा आप लोग विश्वास करोगे ये ऐसा बताया जा रहा है में लिंगशी शारलुपापो लोर संबलिंगनो बलमचो संगमिनी ये पूरा संसार का नाम है अलग अलग संसार का नाम उस संसार में जितना भी जंगल में पशु पक्षी रहते हैं उन पशु पक्षियों के एक एक बाल को भी गिनेगा तो गिन सकोगे बोल रहे लेकिन पपचेनस जी वंशु के मंत्र और उनके अंदर जो यंत्र है निंजे का वो था मेपा उई मेपा अनंत बोलता है उसको गिनना नामुमकिन है बोलता है लेकिन जो पेड़ दे रहा है ना पेड़ उदाहरण वो भी तो असंभव है वो तो फिर भी संभव है बोलता है लेकिन पपचेनस जी वंशु जी का यंत्र और गुण और उस रिंगा का जो फयम जो है उससे भी बढ़कर है कह रहे हैं लिंजे विरक्तम जेबे दूर ठारक नीचे 대신 시베 꾸라이 설레 제대 님터 링선지 초던도 숙수 손에 초대 소남지 체니 당무지 제나 징라 초대 소남지 체니 당라 मिनिसोस अब लिंगशी वही शर्ल पापो लोर संबलिंगनु बलम जो में जितना भी धूल है उस धूल के समान जो है वो 대신 शिल्पे 꾸라이 설레 제대 उस उतने जगह में जो है संगस का कुंडा जो सेल से बना हुआ है वहां सेल से बना हुआ उसके अंदर रिंगसल है उन रिंगसलों का छोटा करने का जो सोनम जो है आप लोग नाच सकते हैं बोल रहे हैं लेकिन चेहरे से का छोटे सोनम जिससे मिटांगुरा मिनिसो चेहरे से को जो छोटा किया है उसका जो सोनम हो उसको आप नहीं बांध सकते हो ये ऐसा है इस तरह की भावना हमारे अंदर हो ना दया की भावना करो उस भावना के साथ चेहरे से का पूजा कर रहे हैं खुद शुद्ध है चेहरे से तो शुद्ध है उस शुद्धता में शुद्धता के अंदर जो सोनम आता है ना बिना अशुद्धि शुद्ध किए हुए मन वाला सोनम कम है कहने का मतलब इस तरह से ऐसा समझना चाहिए 신 실샤의 동보 전보 로마 नाम रेरे ने डाल नीचे जमशू से बच्चे ने जिच्ची यंदे ने डाला मैंने उसी तरह किसी पेड़ पौधे के पत्ते को एक एक करके गिन सकते हो उस पत्ते के अंदर जो रेशा होता है उसको भी गिन सकते हो लेकिन पापा चेहरे जिच्ची का जो यंदे और जो सोनम है ना उसको गिनना असंभव है लिंजी चेवाला सोबे चेवो थमजे jundu shubhe debuda lenchi chirongwada chirmyongwada dachambada janju sembala kona dedaki sonam chi phungboda janju semba chena chi vapi buga chip chobe sonam chi phungbo nyamno je so sumba der dor dite ko pawo इसी तरह चार लोग बोल लोग जंगल में बालंचो इत्यादि में चेवो थमजे जितना भी छप्पा लोग है चाहे वो जुनजुक का छप्पा हो चाहे लेंचिक चिरों का चिरमियों डाचुंबा ये इसको बताने में तो बहुत समय लगेगा ना ये लोग चस्पा का एक वो है उन चस्पाओं को लाखों करोड़ों के हिसाब से पूजा करने से भी एक पूजा का मतलब है अपने मन को साफ करना ये भी मन में रखना पूजा से ना सोचो कि सब करना चाहिए सबसे बड़ा पूजा है कोई पूछता है क्यों बोलेगा तो चंदो से बोलते हैं अपने मन को साफ करना सबसे बड़ा पूजा है इसको याद रखना पूजा का मतलब बाहर मर में जलाना सब पूजा करना उतनी मात्रा से पूजा नहीं है अगर सन साफ है तो बाहर सब कुछ करेगा तो फिर पूजा बन जाता है मन में वाला गंदगी बाहर सब कुछ करेगा तो पूजा नहीं होता है दिखाई में पूजा से सब दिखाई देता है पूजा होता है अपने मन को पूजनीय बनाना समझ गया ना सन तंगा बोलता पूजा एक यंश पूजा करो तो मन साफ होता है यंश हो जाता है एक मर में चलाएंगे तो मन साफ होता है मर में बन जाता है एक कोरा लगाएगा तो मन साफ होता है कोरा बन जाता है मन वाला साफ नहीं है फिर तो शरीर का एक्सरसाइज हो जाता है गम वगैरह मारते ब्लड प्रेशर कम हो सकता है शुगर कम हो सकता है अगर आपने बहुत अनाप शनाप खाना खाया हो तो पचने में सहायता दे सकता है लेकिन नहीं है थोड़ा खराब है अपना मन को सुधारना संघर्ष का छस है समझ गया ना ये जो अभी तक ये गिफ्ट दिया ना ये इसलिए तो चेहरे से का छुपा इस तरह से है उसका यंत्रण जो है इस तरह से है क्या करके ऐसा बता रहे हैं मनी कपुम त्वचा शुभम इंडियन क्या बोलते हैं ये क्या है 41 से कुछ 49 तक ऐसा बताया ये मनी कबूम में लिखा है इसलिए आपको बताया है ये मनी कबूम कौन पढ़ते हैं आजकल समय है ही नहीं है लामा जी लोगों को तो मैंने सोचा कि रिवार्सल जैसे परम भूमि पर मनी कबूम का भी एक ये कहां से मनी पे आऊंगा तो जिला आ जाएगा ना ये मनी कबूम से निकाला है मैंने समझ गया ना कौन मनी पे में होगा जो गिफ्ट जो कैसा आया आपको पता लगा ना फिर मैं संक्षेप में कहूंगा तो मन है मन समझ गया ना फिर वही संदेश चंदन का एक सिक्के एक लाइन है उसको हमेशा भूलना मत रंगी सन्नी यंसु दुल रंगी सन्नी यंसु दुल दिन संगीतम बा हिज है ना इसको याद रखना कहीं भी गलत विचार आ रहा तो मैं तो लंबा संजय पाऊँ गला में तो माला है
मुंह में तो बकरा गुरु है, मैंने पे मैं हूँ, राम जी से नहीं यंग नहीं, किसी को गलत बोलने का विचार आता नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, राम जी सब नहीं यंग कहीं उल्टा सीधा चुगली आ रहा तो नहीं, संगीत ने राम जी सब नहीं यंग फिर उसके साथ दिग्बा चियंग मिजाजिंग है ना, बोलो दिग्बा चियंग मिजाजिंग देवा फुनसुन सोपराचे रामगी सन्नी यंगसो दुल देनी संगे तेंबा ही किसी भी पाप कार्य को नहीं करना, पुण्य का संचय करना, अपने चित्त को खुद परिशुद्ध करना, यही भगवान का उपदेश है। किसका उपदेश है? जम्मू रमेश का उपदेश नहीं है ना। मैं तो माध्यम हूँ, मेरे को मानो मत मानो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संघर्ष को तो मानो, मुझे को तो मानो, चेतन शर्मा जी को तो मानो। मैं तो एक पुल का काम कर रहा हूँ, बीच में खाई पड़ा हुआ है ना, देखो यार खाई है, मैं रिपेयर करके इस पुल से चलना सीखो। मेरा काम है पुल को बनाना, जंबा बनाना, वो जंबा जोड़ रहा हूँ हमने मन के साथ संघर्ष को छस करने का जंबा, क्योंकि हमारा विचार और संघर्ष का छस के बीच में बहुत बड़ा खाई है, उस खाई को जंबा से जोड़ रहा हूँ। जैसा कि संघर्ष का अमृत धारा तो दे रही है, अमृत का धारा दे रही है, लेकिन नाली टूटा हुआ है आप लोग को पिलाने के लिए, उस नाली को जोड़ जोड़ करके आपको पिलाने का कोशिश कर रहा हूं। समझ गए? इन बातों को याद रखना। एक बार दोबारा पानी पीता हूँ, बहुत जल्दी जल्दी बोला, मैं सोचा खत्म नहीं होगा, जल्दी बोलना चाहिए। 3 दिन है ना, कल का दिन बाकी रहा है, कल लास्ट है, और मैंने फिर मैं उनका जब कल खत्म कर देंगे। इसके बाद एक कथा बताऊंगा, संगे चुमने देखिए केवल ममा से जुड़ा हुआ है, बहुत ही क्या कहते हैं जिन्नत वाला कथा है ये। ओम मनी पे में हूं से जुड़ा होता है। ओम मनी पे में हूं का 2 अर्थ, एक तो ओम मनी पे में हूं बोल के मुंह से निकाला हुआ, दूसरा दया की भावना, अंदर करुणा की भावना। जंगचुक सेंबा का अंदर करुणा की भावना कैसे, करुणा से निंजे, संगेस के अंदर निंजे कैसा था, संगेस कैसे थे, संगेस एकदम थोड़ी संगेस हो गए, वो तो कल्चर ढंग में सुंदर सा बोलता है। 3 असंख्य कल्पों तक अपने चित्त को साफ करने में लगा, अपने मन के अंदर गलत विचारों को जड़ से खोद करके निकालने में संघर्ष जी को कई करोड़ों जीवन में बिताना पड़ा। उसमें से मोटाई में 500 बार जानवरों का जीवन में और 100 बार मनुष्य के जीवन में आए थे, मैंने बताया ना। अब कथा सुनिए, इस कथा को करके थोड़ा जतन करना पड़ेगा। फिर कल मैं और कुछ फैन उनका फिर अर्थ बना के फैन बना के कल हम लोग समाप्त करते हैं। एक बार संगीत चंदन देश जी न्यूयॉर्क में थे। न्यूयॉर्क बोलने से श्रावस्ती बोलते हैं, आप लोग गए होंगे न्यूयॉर्क में। अपने जीवन के काल में संगीत ने वहां पर यार ने 3 महीना 24 साल बिताए थे, क्योंकि संगीत तो गेलोंग थे ना। गेलोंग होने पर जब बारिश होते थे तो उस समय यहाँ वहां नहीं घूमते थे, एक जगह बंबा में बैठ करके वहां पर बैठते थे। संगीत को एक जिंदक ने पूरा जमीन पर सोने को बिछा करके उस जमीन को किसी राजा के पुत्र से खरीद करके संगीत को दान में दिए थे। वो संगीत ने ले लिया अपने गेलों और खुद पूरा उस बंबा में रहते थे। वो बहुत प्रसिद्ध है, अभी खंडर में पड़ा हुआ है, तो यूपी में है, वहां पर विराजे थे संगीत चंदन देश। उनमें से उनका शक्षी पुंगाओ थे और शरीबू, रबजोर और मंगल जी बू इत्यादि सब लोग थे। भगवान जब वहां बैठे हुए थे तो अचानक कुंगाओ के अंदर एक प्रश्न आ गया, एक दीवा आ गया। कुंगाओ जी हमेशा दीवा पूछते रहते हैं, कुंगाओ जी एक प्रश्न आया तो उन्होंने सोचा, पहले मन में सोचा, अरे यार संगीत ने सबसे पहले वाराणसी में सिर्फ 5 लोमा को, 5 शिष्य को कैसा प्रवचन दिया। वो 5 शिष्य को दे करके, दूसरों को नहीं दे करके जा करके 49 दिन के बाद वो 5 शिष्यों को क्यों प्रवचन दिया संगीत ने, क्या कारण है, क्या कारण होगा। और प्रवचन दिया भी तो वो लोग ने सब सुन गया, सीधा डाचंबा हो रहा है, सीधा अरहत को प्राप्त कर रहे हैं। इसका क्या कारण रहा होगा। उनके आनंद जी के मन में ऐसा प्रश्न उठा, तो प्रश्न उठ करके संगीत के पास 3 छा करके प्रश्न पूछ लिया। संगीत एक बात बोलना है, भगवान मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, क्या आपसे कर सकता हूँ। संगीत ने मुस्कुराते हुए कहा, बुद्ध जी ने मुस्कुराते, हाँ करो क्यों नहीं। तो बताया कि भगवान मुझे एक प्रश्न आ गया कि जब आप संगीत के गोपन को प्राप्त कर लिए, बुद्धता को प्राप्त कर लिए, उसके बाद आप जाकर के वाराणसी जाते हैं। दुर्जय में नहीं दिया आपने संगीत का छस जो है दुर्जय में नहीं दिया, धर्मचक्र प्रवर्तन दुर्जय में बोध गया में नहीं किया, तो जाकर के वाराणसी में जाते हैं आप। वाराणसी में जाकर उन 5 भिक्षुओं को दिया, फिर वो लोग ने समझा भी ये
ऐसा क्यों भगवान ने प्रश्न पूछा, ऐसा क्यों? फिर संघर्ष ने बोला कि उनको उनके प्रति आपका इतना स्नेह क्यों, इतना प्यार क्यों, इनके प्रति उतना प्यार क्यों, इतना स्नेह क्यों बोलते उनके मन में प्रश्न आया। तो प्रश्न आने पर फिर भगवान ने कहा, देखो आनंद, मैं इस जन्म में भगवान थोड़ी हुआ हूं, इसी जन्म में थोड़ा, मैंने तो कई जन्म बिताया, कभी मैं धोबी था, कभी मैं किसान था, कभी मैं राजा था, कभी मैं फलाना फलाना ये था, कभी मैं हिरण था, कभी मैं शेर था, कभी मैं हाथी था। ऐसा ये जो 5 जो भिक्षुओं को मैंने सबसे पहले छोड़ दिया था, इनको मैंने इसी बार इनको मैंने सहायता किया, ऐसा कुछ नहीं है। पहले जन्मों में कई बार जब ये भूखे प्यासे थे, उस समय मेरे शरीर के मांस को काट करके इनको खिलाया मैंने, अपने शरीर के मांस को काट कर भी खिलाया इनको मैंने, अपने खून को पिलाया मैंने इनको। ये कई जन्मों से मेरे साथ है, यही जन्म में नहीं कई जन्मों से मैं इनका सहायता करते आया हूं, तुम क्या सोच रहे हो? कि भगवान ने उत्तर दिया। फिर कुंभों के मन में और भी शंका पैदा हो गया, ये खून ये मीट क्या बोल रहे हैं, ये खून ये मांस क्या बोल रहे हैं भगवान? उसको ज्यादा विस्तार से जानने के लिए दोबारा भगवान से हाथ जोड़ करके थे, भगवान आप क्षमा कीजिएगा, मैं विस्तार में जाना चाहता हूं, ये खून ये मांस मैं समझा नहीं। फिर भगवान बुद्ध जी ने बताया, कई हजार वर्ष पहले इस जम्बू द्वीप पर, इस जम्बू लिंग में एक राजा जी रहते थे, उनका नाम क्या था, मैत्री बल जम्बे तब्दन था उनका नाम, जम्बो का नाम, राजा का नाम मैत्री बल जम्बे तब्दन के राजा थे। उनके राजकाल में 84,000 छोटे छोटे जिला या जनपद थे, 84 उसके वो राजा हुआ करते थे, उसके वो राजा हुआ करते थे। तो उस समय वो राजा जी जो थे, चंबे तब जी जो थे, वो बहुत जमजुक संबा थे, जमजुक संबा थे। वो पूर्व के संघर्ष का छस करते थे, पहले भी संघर्ष हुए ना कई बार, इसलिए तो दोदे कल्सम के अंदर 1000 संघर्ष का हुआ था, दोदे कल्सम नहीं पढ़ते आप लोग लमा जी लोग उसमें। तो वो बहुत छस पाते, संघर्ष का छस का निर्णय, निगेवाचू सब छोड़ चुके थे, गेवाचू का निर्णय करते थे, हिंसा नहीं करते थे, चोरी नहीं करते थे, रंगीबाजी का काम नहीं करते थे, चुगली नहीं करते थे, और झूठ नहीं बोलते थे, गलत उल्टा सीधा बात नहीं करते थे, गाली गलौज नहीं करते थे, लोभी नहीं थे, घमंडी नहीं थे। जो संघर्ष का छस दिपाची और मिजाजी उसका पूरा निर्णय करने वाले थे वो राजा चंबे तब्दीन जी, मैत्रीबल जी थे वो थे। और खासकर शील समाधि प्रज्ञा सुचिम तिन्यजिम और शरबजी परंतु चिंबा जो प्रज्ञा है उसका पूरा निर्णय पूरा सिद्ध कर चुके ऐसे राजा थे वो, संघर्ष बता रहे हैं उनका, ऐसे राजा थे वो। तो उनके प्रभाव से खुद छसवा थे ना राजा छसवा, उनके प्रभाव से उनके प्रजाओं को वो हमेशा उपदेश देते थे, उपदेश देते देते सब प्रजा भी छसवा हो गए थे। उनके राजकाल में ना कोई चोरी करना, कोई गाली करना, करप्शन नाम की चीज था ही नहीं, बिल्कुल एकदम सब ऐसा लगता था कि कोई संघर्ष का सिंघम है, कोई सुरक्षा है, ऐसा जैसा था। उसी दौरान वहां पर 5 यक्ष रहते थे, राक्षस की तरह 5 यक्ष नजिन बोलते हैं, 5 राक्षस रहते थे, 5 राक्षस। उन राक्षसों का भोजन मांस और खून पीना था, मांस खाना और खून पीना। लेकिन जम्बे तब्दन जो मैत्री बल जी थे, उनके छस की जिल्लत से सब प्रजा लोगों में इतना छस का जिल्लत था, वो राक्षस जो थे 5 जो यक्ष जो नब्जिन थे, उनको नब्बा कर ही नहीं पा रहे थे। वो मनुष्य का मीट खाते थे, मनुष्य का मांस खाते थे और मनुष्य का खून पीते थे, लेकिन छस का जिल्लत से किसी पर भी आक्रमण नहीं कर सकता, किसी को पकड़ नहीं सकता, झपट नहीं, और भूखे प्यासे मर रहे हैं वो 5 जो राक्षस नजिन जो है। फिर वो संघर्ष बोल रहे हैं, वो 5 नजिन जो है राजा मैत्री बल के पास गए, वो तो जमजुक संबा थे, सातों के जमजुक संबा जो राजा जी थे। तो उनसे कहा कि आप तो बोधिसत्व हैं, जमजुक संबा हैं और राजा भी हैं, तो आप जानते हैं कि हम लोग तो मनुष्य का मांस खाते हैं, मीट खून पीते हैं, उसके बिना तो हमारा भोजन है ही नहीं है। तो आप जमजुक संबा है, कृपा करके आप अपना मांस और खून हमें दे तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा बताया। वो जमजुक संबा थे, जमजुक संबा कौन, जम्बे तब्दन मैत्री बल जो राजा थे जमजुक संबा थे। उनके अंदर दया आ गया, ओम मनी प्रेमी उनका जो जिल्लत का अंदर दया जो है ना, इस तरह से दया आ गया। तो दया आकर के फिर उन्होंने सोचा ये तो वाकई है। फिर उन्होंने क्या किया, तुम इतने सारे दिनों से भूखे प्यासे हो, तो उन्होंने तुरंत अपना 5 नस को काटा बोलता है, एक नस यहां से काटा, 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 5 नस को काटते 5 नस से खून निकल आया उस राजा का। संघर्ष बोल रहे हैं किसको, कुंगाओं को, ये बोल रहे हैं उस राजा ने ऐसा किया।
फिर वो पांचों जो निर्जीव जो राक्षस था तो पांच तरफ लग करके उनको उनका खून चूसना शुरू कर दिया। समझ गया ना? चाहे वो जम्बे तो तेंजी का खून चूस करके जब वो अब गुजरने वाले थे तो खून चूस करके जब वो हो रहे थे तो उस समय जो है उस समय उन्होंने एक मलहम लगाया। उस समय उन्होंने एक मलहम लगाया। किसने? जम्बे तो तेंजी मलहम लगाया। संचयन थमचे के दंडू सभी लोक कल्याण के लिए भलाई के लिए भविष्य में जब मैं बुद्ध हो जाऊंगा तो इनको तो मैंने भूखे में उनको अपना मांस खिला रहा हूँ, अपना खून खिला रहा हूँ। ये तो एक पाठ से जुड़ा हुआ है। मेरे अंदर एक ऐसी भावना आ जाए जब मैं बुद्ध हो जाऊंगा, जब मैं बाद में कुछ हो जाऊंगा तो उस समय ये मेरे 5 शिष्य हो जाए, इनको अच्छे रास्ता दिखाने वाला हो जाए, ताकि ये हिंसा उनसा सब छोड़ दे। उस समय में उन्होंने छोड़ देने का प्रयत्न किया। उस समय थोड़ा थोड़ा बच्चा उनमें आ गया, उन राक्षसों में बच्चा, सब में बच्चा आ गया ऐसा। तो बच्चा आ करके जब उनके मन जो है ठीक हो गया तो वो तो गुजर गए, खून चूस लिया ना, कैंपर में मलहम लगाया ना, बाद में मेरे शिष्य के रूप में। फिर संन्यास कुंभाव से कहते हैं मैंने तुझे बताया था ना, मैं इनको पहले जन्म में भी खून पिलाया, मीट खिलाया, वो राजा जी जो थे मैं था पहले जन्म में, मैं था। उस समय उनको मैंने इनको मांस खिलाया, अपने शरीर का काट करके खून खिलाया। उस समय मैं मलहम लगाया था कि जब मैं संन्यास हो जाऊंगा मेरे चेले के रूप में आ जाए। तो इसीलिए ये कुंशी कौंडिन्य है, तातुल्य, लंघन है, मिंगन है, जो 5 वर्गीय भिक्षु है, इनको मैंने कई जन्मों से इनका सहायता करके आ गया। 13 जन्म में मैंने अपना मांस खिलाया, खून पिलाया। तो अभी मैंने जो मलहम लगाया था ये धर्मात्मा बन जाए तो मेरे धर्मा के रूप में आकर के ये 5 को सहायता करने का ऐसा कारण है। ये बताया, ये पता लगा? तेरे कर्मोलिजन बताया था ना, वो भी इससे जुड़ा है। कई जमाने में ऐसा, वो भी इन्हीं 5 को शेरनी का बच्चा जो है इन्हीं को ही खिला रहे थे, वो संघ से खिला रहे थे। वो अलग अलग जन्म में था, समझ गया ना? तेरी से तेरी ढीना जब जम्बे तब ना हिनो से तेरी ढीसु नजिंग ना देनी खर न दे संगो तेरा हिनो से। उस समय जो 5 राक्षस थे ना, ये जो 5 शिष्य थे, मैंने मलहम लगा था। मलहम के जरिए जुड़ करके मैंने इनको सबसे पहले चस का प्रसार किया। पता लगा? तो मलहम में ऐसा होता है। हम लोग तो एक छोटा सा सामान देने में भी कंजूसी हाथ बढ़ा कर रहे हैं। चमचुक से अपना शरीर को काट करके लोगों को देते हैं। और मनी पे में उनका जिला आया तो इस तरह से आता है, अपने शरीर पर भी परवाह नहीं करते। ये ओम मनी पे में उनका जिला है। ओम मनी पे में उनका मतलब दया की भावना है, समझ गया ना? दया की भावना है।
Hopabdo me bala chapolo mami devaji Om 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 mami devaji Namo mantra sanghe namo taye taye sujava tujhe jimboda Yelo seva tujhe tonamla sanghe jamse bame bhoje kor Teje mata bado me bhai Ava jinde jave shinkante Taje gene sanghe jarnatha Cheva jinde karma cheparo Tero kene nande shatham shodhika bhage Olam tabage Jodhe sanje jamsen tajaje Yeme dobra jinje lato sa Tapya dha panza diya ala budhana so Jambo balo jigra jimbada Kudu zangwa de range jinde Pera kunje je so dalo je Yewa gena tanje radomo Tuson shebe jawa tanje je Mwa ganga chodo yawage Kaje gere sawage kunja Sambo chodo radomo varje Sangje kusun yebe Chinagan chege mejra dende Chinagan yenge yenge dende Chinagan Jibra malam jabashu Kyewa kundu yamba lama Kame chuje bala nanjo Sadan nanje Tuje changi mohan yoto shu Jamchu simcho ribo Maje banan chejiro kite Anyamba me balo Ome kundu pewa shu Sonam de tamze sikwa Tone nembe tanam tamze Chega nache bala juba Sebe tsole dolwa shu Tomba jiden kamson chomba Tomba nilo shindo sawa Tenzen balo shejo jeba Temba yore nebe tashi shu Tembe bandra lame shaten Tenzen chero satan nilo cha Tembe jembar natang jirwa Temba yore nebe tashi shu Nendra nimo dele tsende Nime guyang dele shi Nimtsen tato dele Chomne Gonjo Sumje Tashi Shu Gonjo Sumje Denba Sangje Dan Zanchu Senba Tan Jiji Jinje Lopshin Sonye Yongsod Matan Chenpo Dan Chuje Ven Nambra Tabe Samje Michab
Tokje de de jindo do brajur ji.